महाराज, एक अंगूर खाइए। लीफेई ने अच्छी सेवा की, इनाम दो। धन्यवाद महाराज। सम्राट की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। बस आप खुश रहें, मैं हर कुर्बानी दे सकती हूँ। उठो। जालिम, तुम्हें बड़े बड़े कामों का शौक है। सालों से युद्ध लड़ रहे हो, प्रजा त्रस्त है। आज मैं प्रजा को बचाने आई हूँ। तुम इस जालिम को मार डालूंगी। अपनी औकात भूल गई। जिसने किया उसे भुगतना पड़ेगा। उसे मारो, मुझे नहीं। तुमने मुझे धक्का दिया। तुमने मुझे तलवार के सामने कर दिया। नहीं, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरा बहाना सुनिए। अच्छा, तो मैं तुम्हारा बहाना सुनता हूँ। 3 साल पहले 9 ग्रहों की एक रेखा थी। मैं गलती से आ गई 1000 साल पहले के महान झोउ राज्य में। इतिहास में प्रसिद्ध अत्याचारी शियो हेंग की रानी बन गई। 3 साल से मैं शियो हेंग को खुश कर रही हूँ। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए घर लौटने का मौका ढूंढ रही थी। आज रात 12 बजे 9 ग्रह एक रेखा में होंगे। मैं जल्द ही घर जा सकती हूँ। लीफेई, तुम्हारा बहाना क्या है? 12 बजने वाले हैं। मुझे घर जाना है। मुझे तलवार से नहीं मरना। रुको। 9 ग्रह एक रेखा में। मेरे घर जाने का समय आ गया। बोलो, क्या तुम उस हत्यारे के साथ हो? कौन सा हत्यारा? मैं आधुनिक युग से हूँ। अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए नहीं होती, तुम इस खून के प्यासे जालिम के सामने गिड़गिड़ाती, चापलूसी करती। और मैं कोई झाओ फेई, गांव फेई या ली फेई नहीं हूँ। मेरा नाम सू है, सूयू। आधुनिक युग? क्या आधुनिक युग? साफ बताओ। वह महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। मैं घर जा रही हूँ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी दुनिया में आकर मेरा पीछा करो। अलविदा। सुयो। 3 साल हो गए। आखिरकार मैं वापस आ गई। उस जालिम से छुटकारा मिल गया। अब मुझे वो डर के दिन नहीं देखने पड़ेंगे। समाजवादी हवा कितनी ताज़ा है। मोबाइल फोन, बबल टी, क्रेफिश। मैं वापस आ गई। ये कौन सी जगह है? ये कैसा राक्षस है? गाड़ी से भी तेज दौड़ता है। ऐसे कपड़े पहनकर अश्लीलता, ये कैसी बेशर्मी है? हम कैसे कपड़े पहनते हैं? तुम्हें क्या? तुम पागल हो? मम्मी, मेरा विमान टूट गया। तुम पागल हो क्या? मेरा ड्रोन क्यों काट दिया? ड्रोन क्या होता है? पैसे दो। ये ड्रोन 1000 रुपए से ज्यादा का था। रुको, पैसे दो। बच्चों की वजह से मैं आज तुम्हें माफ करता हूं। मुझे लगता है सम्राट की आवाज आई। सुयु। यार, सम्राट मेरे पीछे आधुनिक युग में आ गए। सम्राट का मूड बदलता है और वो बहुत ताकतवर है। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो मेरी जान खतरे में है। रुको। महाराज महाराज, क्या ये शॉर्ट ड्रामा शूट कर रहे हैं? यह मेल लीड का अभिनय सच में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है जैसे वो सम्राट हो। बोलो, ये कहाँ है? तूने कौन सा जादू किया? मुझे यहाँ कैसे लाया? अब तुरंत मुझे वापस भेजो, वरना मैं तेरा सिर काटूंगा। आत्र, मान 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 मान। महाराज आप मेरी बात सुनिए। यह है। मैं कैसे भूल गई कि यह आधुनिक युग है।
वह अब वो ऊंचा सम्राट नहीं है। मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं। बोलो, मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, जवाब दे। हत्या हो गई, बचाओ, मुझे बचाओ सर। रुको। देखो उस आदमी को। जल्दी से फोटो लो, पहली बार देखा। हटो हटो। पिशाच! पागल है क्या तू? धोखाधड़ी करने आया है ना? पैसे दे। बहादुर बदमाश, हिम्मत है मुझसे चिल्लाने की। भागना चाहता है? आज अगर पैसे नहीं दिए तो जाने का सोच भी मत, मैं तुझसे कहता हूँ। तू क्या कर रहा है? नीचे उतारो मुझे। बचाओ बचाओ। अरे वाह महाराज, यह तो सोशल न्यूज बनने वाला है। सूफे, रुको। बचाओ सर। हिलना मत, हाथ ऊपर करो, तुम गिरफ्तार हो। गिरफ्तार? क्या यह दूसरी दुनिया के गुप्तचर हैं? मुझे नहीं देख रहे? हिम्मत है मुझ पर हाथ उठाने की। तू कोई भी हो, अगर तू शांति भंग करेगा तो हम तुझे पकड़ लेंगे। चलो। अलविदा महाराज। अरे नहीं, फिर कभी नहीं मिलेंगे। हे भगवान, बेबी 3 साल हो गए। पूरी दुनिया समझती थी तू मर गई है। तेरे पापा तो तेरा अंतिम संस्कार करने वाले थे और तू जिंदा वापस आ गई। उसे तो मेरा अंतिम संस्कार करना ही था जब वो सुपरिवार में घर जमाई बनकर आया था। माँ के मरने के 2 साल भी नहीं हुए थे कि वो अपनी रखैल को घर ले आया। बस अफसोस है, माँ ने सुपरिवार की सारी चीजें मुझे दे दी। वो मेरे गायब होने का फायदा उठाकर घर का नाम बदलना चाहता था और सुपरिवार को खत्म करना चाहता था। अरे अरे, रुक रुक चल, मुझे दे दे। तूने 3 साल से गाड़ी नहीं चलाई। ये मेरी नई स्पोर्ट्स कार है। तू फिक्र मत कर, मेरी ड्राइविंग स्किल अभी भी बरकरार है। चूलिन भैया, माँ फिर पूछ रही हैं कब शादी करोगे। मैं और शियाओ यू पहले शादी करने वाले थे, इतने सालों से उसका कोई पता नहीं। कोई पता नहीं तो मर गई ना, वरना दीदी तो बहुत पहले वापस आ गई होती। इतने साल हो गए, तू उसे क्यों याद करता है? नहीं, सुन, मुझे समझा लेने दे। अरे, वो शाओ चूलिन और जो जियालिंग नहीं है, वो दोनों बदमाश। उस समय तुम दोनों की शादी होने वाली थी। शाओ चूलिन ने झो जियालिंग के लिए तुझे छोड़ दिया और तू गायब हो गई। कृपया नवविवाहित जोड़े अंगूठियां बदलें। चूलिन भैया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। खुश रहो। उम्मीद है अगले जन्म में पहले मैं तुमसे मिलूं। अलविदा। जियालिंग, क्या हुआ? जियालिंग, बेवकूफी मत करो। जियालिंग। शाओ चूलेन, आज हम दोनों की शादी है। क्या तू सच में शू जियालिंग के पास जा रहा है? शियाओ यू जियालिंग तेरी सगी बहन है, वो आत्महत्या करने जा रही है। मुझे उसके पास जाना ही होगा, हमारी शादी टालनी पड़ेगी। शाओ चूलिन, शाओ चूलिन, रुक जा। एक तेरी सौतेली बहन है, दूसरा तेरा मंगेतर। दोनों ने मिली भगत की। सच में एक बदमाश आदमी और एक बदचलन औरत। सच में एक बदमाश आदमी और बदचलन औरत है। कैसे लोग हैं ये, इतनी बेशर्मी से? वह जो गाड़ी चला रहा था, क्या वह शियाओ यू थी? नहीं हो सकता, दीदी तो बहुत पहले मर गईं। उनकी हड्डियां भी नहीं पता कहाँ सड़ गईं। चुलिन भैया, क्या तुम दीदी को भूल नहीं सकते? मुझे देखो ना। शायद उनका अंतिम संस्कार करके मैं मन मार लूंगा। वह वाला झटका बहुत मस्त था। ठीक ठाक है। अब आगे जो कुछ मेरा है वह सब वापस ले लूंगी। तो पहले मैं तुझे ले चलती हूँ। पहले खूब खा लें, इस खूबसूरत जिंदगी का मजा लें। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मुझे आधुनिक खाने की बहुत याद आ रही थी। बहुत तड़प रही हूँ, जल्दी से मुंह में डालो। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। बहुत बहादुर हो तुम। मुझे जेल में डालने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे बाहर निकालो, जल्दी करो। फिर से शरारत कर रहे हो? बिजली का झटका चाहिए? पता नहीं वह डंडा कौन सा हथियार है जिसने मुझे पूरी तरह से बेहोश कर दिया, और यह अजीब दुनिया की जेल मेरे राज्य से बिल्कुल अलग है। आप ये तो पूरी तरह पागल है। बस एक राजा का कपड़ा पहन लिया और खुद को सम्राट समझता है। यार, तुम किस फिल्म के सेट से भाग कर आए हो जो यहाँ बकवास कर रहा है? सुन, मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? जब मैं बाहर निकलूंगा तो तुम्हारा पूरा खानदान खत्म कर दूंगा। मारा को, मारा को। हा 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 हा।
अभी भी खुद को सम्राट बोलता है। क्या वह किसी किरदार का रूप धारण कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हकीकत और ड्रामा में फर्क नहीं करता? अभी भी पूरे खानदान को मारने की बात करता है। यार, किंग राजवंश खत्म हो गया। तेरा दिमाग खराब है क्या? तुम सूफी कहाँ गई? मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ हाँ हाँ, राजा और रानी का रोल प्ले बहुत सच्चाई से निभाया है। भूख लगी है, नूडल्स खाएगा? इसे कहते हैं नूडल्स? बहुत खुशबू आ रही है। ये खाना क्या खुशबू है ये? ये जिन ही वही वाले मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये थोड़ा आदर दिखाएं, मैं अपना रुतबा कम कर सकता हूँ। बस एक कौर खा लूं। नहीं खाओगे? चलो, चियर्स। यही तो स्वाद है। वाह। अरे यार बेस्टी, तू 3 साल गायब रही। इतनी अजीब कहानी है तेरे पास। वो तो इतिहास में मशहूर है, दाझो राजवंश के पहले सम्राट, 8 फीट ऊंचा, बहुत सुंदर। तूने 3 साल तक उसके साथ मुफ्त में वक्त बिताया, बहुत फायदा हो गया। प्लीज यार, ये 3 साल मैं रोज घुटनों के बल उस जालिम की सेवा करती थी। मेरे घुटनों में दर्द रहता है। डर लगता था कि कहीं गलत ना बोल दूं तो गर्दन कट जाएगी। क्या तू मेरी फिक्र नहीं कर सकती? बस मर्दों के साथ सोने की सोचती है। अरे तो तुमने मुझे गलत ठहराया शाओ। चुलिन वह कमीना शादी में तुम्हें छोड़कर चला गया। मैंने किसी को बुलाकर उसे जमकर पीटा पीटा कि वह 3 महीने अस्पताल में रहा। सच में? बहुत अच्छा किया। आओ। तो अब तुम क्या करोगी? तेरा बदमाश बाप सोचता है तुम मर गई। उसने तुम्हारी मौत की घोषणा कर दी। कल तो तुम्हारा अंतिम संस्कार है। यह मेरा बदमाश बाप 20 साल से घर जमाई है। बस मेरी मौत का इंतजार कर रहा था ताकि वह मेरे सुपरिवार की सारी संपत्ति हड़प ले, फिर 3 पीढ़ियों बाद अपने खानदान को वापस ले जाए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं जिंदा वापस आ सकती हूँ। तुम्हारे साथ आया ताइजू सम्राट कहाँ है? तुम उसे छोड़ दोगी? मैं उसकी परवाह क्यों करूं? वह मुझे मारना चाहता था। बिल्कुल सही, उसे समाजवाद की शिक्षा दिलाओ। पुलिस अंकल को उसे सबक सिखाने दो और खाना भी मिलता है। बहुत सस्ता पड़ा उसे। अरे वो क्यों जा सकता है? उसने हल्का अपराध किया है और सुधार के लिए काम किया है, तो वह जा सकता है। सुधार? यह शुआना युआन तलवार है। इसे केवल सच्चा सम्राट ही छू सकता है। कैसी शुवान्युआन तलवार? इसकी धार भी नहीं है, बेकार कबाड़ है। तुमने फिल्म सेट से प्रॉप निकाला है, सड़क पर लोगों को डराया और ट्रैफिक का ऑर्डर खराब किया। मैं तुम्हें 10-15 दिन बंद कर दूंगा। देखते हैं तुम सीखते हो या नहीं। एक और प्राचीन वस्तु नकली बनाने का केस सुलझाया। यहाँ तक कि दाझो के ताइजू सम्राट की असली कलाकृति भी नकली बनाने की हिम्मत की बिल्कुल बेतुका है। ताइजू सम्राट? क्या ये मैं नहीं हूं? जयाओ झांग, इसे नष्ट करो जी, कैप्टन। रुको, नष्ट मत करो। यह असली है। तुम कैसे कह सकते हो कि यह असली है? मैंने कहा तुम मुझे जाने दोगे? पहले बताओ। यह मेरी पेंटिंग है, मुझे तो याद है। तेरी पेंटिंग? क्या तू ही ताइजू सम्राट है? हाँ, मैं हूं। कैप्टन जी, उसका दिमाग खराब है। हमेशा कहता है कि वह बड़े झोउ साम्राज्य का ताइजू सम्राट है। शायद फिल्म के रोल में बहुत डूब गया है। ये लेकिन पुरातत्व विशेषज्ञों ने जांच की है, पक्का नकली है। और बात यह है कि ताइजू सम्राट की असली पेंटिंग बहुत महंगी है। यहाँ कैसे हो सकती है? मैं विशेषज्ञ नहीं जानता, लेकिन मैंने खुद बनाया था। गलती कैसे हो सकती है? देखो, दाएं नीचे के कोने में एक निशान है। दाएं नीचे स्याही का एक धब्बा भी है। सच में उसकी बात सही निकली। शायद अंदाजा लगाया। यह आदमी अजीब है। देखो, इससे कोई खतरा नहीं, इसे छोड़ दो। वो पेंटिंग पहले रख दो। ये शाही वस्त्र थोड़ा जाना पहचाना लगता है। मेरी पेंटिंग कहाँ है? शियाओ बूढ़े साहब, आप स्टेशन कैसे आए? आपने कुछ कलाकृतियां जब्त की थी ना? उनमें एक पेंटिंग है जो हमारे शियाओ परिवार की पुरखों की धरोहर है। जल्दी से निकालो, मुझे दिखाओ। ये है क्या? हाँ, यह कटा हुआ मोहर, यह स्याही का निशान, यही हमारे शियाओ परिवार का पुरखों का खजाना है। अच्छा हुआ कि बच गया, नहीं तो मुझे पूर्वजों को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। उस आदमी की बात बिल्कुल सही थी। वह सच में असली पहचान सकता है। कौन है वह? एक आदमी जो शाही वस्त्र पहने था। उसने जोर देकर कहा कि यह असली है, तभी हमने रख लिया। एक तलवार भी छोड़ गया। यह कैसे मिलती है पुरखों की किताब में बताई गई जुआन युआन तलवार से? यह आदमी निश्चित रूप से हमारे शियाओ परिवार से गहरा संबंध रखता है। हमारे शियाओ परिवार का उपकारी है। यह सूफई की दुनिया है, इतनी अद्भुत है।
हरी बत्ती है, जल्दी करो जल्दी करो। हरी बत्ती पर चलो, लाल बत्ती पर रुको। मुझे पहले सूफई को ढूंढना होगा, वही मुझे वापस ले जा सकती है। क्या तुम्हें पता है सूफई कहाँ है? क्या सूफेई भाई, तुम यहाँ नाटक कर रहे हो? क्या नाटक? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सूफई कहाँ है? पागल है। मैं तुमसे कहता हूँ, एक पागल मिल गया। सूफई मुझे यहाँ ले आई और मुझे पकड़वाने की साजिश रची। मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हालांकि सम्राट ताइजू एक अत्याचारी था, लेकिन उसकी उपलब्धियां बहुत बड़ी थीं। उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए भलाई की। तुम 3 साल तक उसकी पत्नी रही। क्या तुम्हें उससे कोई प्यार नहीं हुआ? अरे यार, वह एक महान सम्राट है, ऊंचे दर्जे पर। मैं तो बस उसकी एक छोटी सी रानी हूँ। उसका एक शब्द मेरी जान ले सकता था। मैं उससे प्यार करती हूँ। क्या मैं अपनी जान से थक गई हूँ? होश में आ जाओ, तुम तो बस प्यार के दीवाने हो। मैं तो चाहती हूँ कि वह हमेशा जेल में रहे, इस जन्म में फिर कभी न मिले। सूफी, तुम। हम सम्राट हैं, पूरी दुनिया के मालिक। कभी नहीं सोचा था कि इस हालत में पहुंचूंगा। सूफी, क्या हम गलत थे? हम इस दूसरी दुनिया में भूखे मर जाएंगे। अरे, तुम ठीक हो? क्या एम्बुलेंस बुलाऊं? शाही पोशाक पहने हुए, सच में खुद को सम्राट समझ रहा है? बहुत बेचारा है, इतना बीमार, अस्पताल जाने के पैसे नहीं। ले, तेरे लिए एक बावजी। शुक्रिया। कभी ऊंचे पद पर था, जो पूरी दुनिया को तुच्छ समझता था, इतने बदहाल हालत में पहुंच गया। छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। हम महान झो राजवंश के सम्राट हैं और भिखारी समझा गया। ये हमारा है। लालच मत करो, दूर हटो। छी। आधा आधा ठीक है, ज्यादा नहीं है। इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। शुक्रिया। यह वही है जिसे तुम कहती हो, क्रूर और बेरहम तानाशाह। मुझे तो बहुत दयालु लग रहा है। सूफी, मैं कह दूं, मैं तुम्हें सिर्फ एक रात रख सकती हूँ। कल तुम्हें जाना होगा। ये क्या चीज है? ये अचानक रोशनी कैसे कर सकता है? यह दिया है, यानी मोमबत्ती। हाँ। बंद करो, बंद करो। तेरा यह शयन कक्ष थोड़ा छोटा है। महाराज को अगर रहना पसंद नहीं है, तो सड़क पर सो सकते हैं। आसमान को छत बनाओ, जमीन को बिस्तर। मेरा यह छोटा सा घर वाकई आपके लायक नहीं है। वांग शिंग शिंग। मालिक, मैं हूं। घर में स्वागत है। ये कौन सा दानव है? आ, मालिक, मैं खराब हो रहा हूं। यह मेरा आई केयरटेकर वांग शिंग शिंग है। तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो?
अच्छा हुआ कि खराब नहीं हुआ। बस सेटिंग रीसेट करने की जरूरत है। रोबोट की मरम्मत सफल हुई। आई, यह कैसा दुष्ट प्राणी है, कभी नहीं देखा। न इंसान जैसा, न जानवर जैसा। यह तो रोबोट है। हमारे इस युग की हाई टेक वस्तु वांग शिंगशिंग के पास बड़ा डेटाबेस है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है क्या? यह मुझे वापस ले जा सकता है? तो मुझे नहीं पता। चूंकि तुम मुझे लाए हो तो तुम्हें मुझे वापस ले जाना होगा। सच में तुम खुद पीछे आए हो। कब से मैं तुम्हें लाई हूँ। मैंने कहा मैं तुम्हें सिर्फ एक रात रख सकती हूँ। कल हम अपने अपने रास्ते चलेंगे। तुम्हें क्या हो गया? एक बेहुदा ने मुझ पर छिड़क दिया। पापा, कल सुयू का अंतिम संस्कार है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्या दिक्कत हो सकती है? वह लड़की 3 साल से लापता है। क्या क्या वापस आ सकती है? नहीं आ सकती। वह तो पक्की मर चुकी है। भाई चूलिन को अब भी सुयू की याद आती है। वह मुझसे शादी करने से कतरा रहा है। तुम बस चिंता मत करो। कल अंतिम संस्कार के बाद यह पूरा सुपरिवार का प्राचीन व्यवसाय पूरी तरह हमारा हो जाएगा। तब शाओ चूलिन अपने आप तुमसे शादी कर लेगा। हा 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 हा। अरे यह आधुनिक बाथटब है। यह शैम्पू है बाल धोने के लिए, और यह बॉडी वॉश है शरीर पर लगाकर नहाने के लिए। क्या तुमने मेरे लिए कपड़े नहीं रखे? वहां रखे हैं। रानी ली अच्छी सेवा करती थी। अब से मैं नहाऊंगा। अब से तुम ही मेरी सेवा करोगी। कुत्ता बादशाह। महाराज चिंता न करें, पत्नी अब से आपको बहुत आराम से नहलाएगी। हु। महाराज आपको हकीकत समझनी होगी। अब मैं आपकी रानी नहीं हूं। मैं अब आपकी सेवा नहीं करूंगी। ख्याल रखना। रानी सु का संसार वाकई अलग है। अगर मैं कुछ सीख पाऊं, ज्यादा काम वाले लगे, तो दा झोऊ लौटकर प्रजा। कैसा है? उसने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या मैं तुम्हारे लिए पुलिस बुलाऊं? नहीं, यह सब मेरा इलाका है, उससे डरूं? महाराज शियाओ हेंग उसने शायद हकीकत समझ ली है। वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। तेरे अंतिम संस्कार की तारीख और जगह मैंने तुम्हें भेज दिया। तेरे पिताजी ने शहर के बड़े लोगों को भी बुलाया है। बहुत धूमधाम से आयोजित किया जा रहा है। उसका यह पत्नी प्रेमी का दिखावा बहुत अच्छा बना रखा है। बस पता नहीं जब वह मुझे देखेगा उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। अरे मैं भी देखने के लिए उत्सुक हूँ। लेकिन सुपरिवार की एंटीक शॉप की कीमत 100 अरब रुपए है। ये 3 साल तुम्हारे पिताजी के नियंत्रण में था। तुम 3 साल तक गायब रही, क्या वह आसानी से छोड़ेगा? देख तो अपने को, तूने मुझे क्या पहनाया, बेशर्मी के कपड़े। यह आपने खुद ठीक से नहीं पहना। वह पिछला वह भी ईआई था। यह तो यह फोन है, इससे हजारों मील दूर दो लोग बात भी कर सकते हैं। यह सब हमारी आधुनिक तकनीक है, तुम वैसे भी नहीं समझोगे। पहले भी तू इसी तरह मेरी सेवा करता था। ऐसे ही बने रहो। अभी अभी कहा था कि मैं झुककर नहीं रहूंगी, फिर से सेवा करने लगी। सामंती समाज का जहर मुझ में गहरा है। नहीं, मुझे पलटवार करना होगा। जाओ मेरे लिए कपड़े बदलो। जी महाराज। अरे तुम क्या करने वाले हो? तुम क्या करने वाले हो? सुयू गुस्ताखी, तुम मेरा विरोध करने की हिम्मत करते हो। तुमने मेरे बाल काट दिए। ये क्या है? वांग शिंगशिंग। मालिक,
मैं यहाँ हूँ। इसे झोउ राजवंश का इतिहास दिखाओ। जी मालिक। प्रथम सम्राट जयाओ हेंग ने पूरे चीन को एकजुट किया, 300 वर्षों के लंबे युद्ध को समाप्त किया, महान झोउ राजवंश की स्थापना की, उसकी उपलब्धियां चमकती हैं। अनगिनत पीढ़ियों को लाभ पहुंचाया। लेकिन शिजोंग सम्राट ने बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू किया, लगातार वर्षों तक युद्ध किया, जनता असहनीय पीड़ा में थी। किसानों ने विद्रोह कर दिया। अत्याचारी शासक के खिलाफ महान झोउ राजवंश 2 पीढ़ियों में समाप्त हो गया। क्या मैंने युद्ध समाप्त किया, नहरें खोदी, सदियों तक लाभकारी? आने वाली पीढ़ियां मुझे अत्याचारी कैसे कह सकते हैं? इतिहास की किताबें मुझे इसी तरह बदनाम करती हैं। हम और महान झो 2 पीढ़ियों में कैसे खत्म हो गया? बेकार बदमाशों ने मेरा राजवंश बर्बाद कर दिया। कौन है? मैं उसे बर्खास्त कर दूंगा। मेरा महान झो राजवंश कैसे खत्म हो सकता था? महाराज, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से हकीकत समझ लो। तुमने मेरे बाल कैसे इस तरह काट दिए? मैं तुम्हारे राजवंश में थी, 3 साल तक दबी रही। अब तुम्हारी बारी है, मेरी दुनिया में ढल जाओ। अरे हाँ, अहम, आप आधी रात को सो नहीं रहे, आपने मुझे डरा दिया। आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? मैं उदास हूं। तुम्हारी दुनिया देखने के बाद आखिरकार पता चल गया कि तुम क्यों वापस आना चाहती हो। आपको अभी पता चला? आपके शासनकाल में आप ऊंचे दर्जे के सम्राट थे। मैं झुकने वाली रानी थी। आपके एक शब्द से मेरी जान जा सकती थी। मैं आपको खुश करती थी, मैं आपको मनाती थी। आपकी खुशी के लिए बस चाहती थी कि आप जब मैं गलती करूं, मुझे आसानी से न मारें। लेकिन इन 3 सालों में आपको मेरा उपनाम भी याद नहीं रहा। मुझे इतने राजकाज में व्यस्त था, इतना कैसे याद रखूं महल की औरतें। लेकिन अब मैं तुम्हें याद करता हूं। तुम्हारा उपनाम सू है, नाम सू यू है। ओह धन्यवाद। मैं सच में तुमसे ईर्ष्या करता हूं। ऐसे समय में जन्म लेना, रोशनी से जगमगाता, अजीबोगरीब रात में सड़कों पर ढेर सारी दुकानें, बहुत ही हलचल। मैं कितना चाहता हूं मेरे दा झो की प्रजा ऐसा हो सके, समृद्ध जीवन। अफसोस, मेरा दा झो दूसरी पीढ़ी में खत्म हो गया। नफरत है। मैं तो कहती हूँ आधी रात को सो नहीं रहे हो, यहाँ बैठकर अफसोस कर रहे थे अपने राज्य के खत्म होने पर। महाराज, हम छोटे मोटे लोग, हमें फर्क नहीं पड़ता कि राजा कौन है। झो खत्म हो गया, लोग तो अभी भी हैं, पीढ़ियां आज तक चल रही हैं। तुम यहाँ एमओ करते रहो, मैं सोने जा रही हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा कमरा बगल में है। हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। अरे पूछो, जल्दी करो, मैं सोने जा रही हूँ। हम तुमसे पूछते हैं, हमें इतिहास में क्यों अत्याचारी कहा गया और राजवंश क्यों खत्म हुआ? तुम विस्तार से बताओ। हम वापस जाकर जरूर सब ठीक कर देंगे, फिर वही गलती नहीं करेंगे। इतिहास तो जीतने वाले लिखते हैं। सामंती राजवंश सैकड़ों सालों में बदलते रहे, कोई भी राजवंश हमेशा नहीं रहता। हमें और इतिहास बताओ, जल्दी बोलो। मुझे सोचने दो। इस झो राजवंश के खत्म होने के बाद फिर चेन राजवंश आया। चेन के खत्म होने के बाद पूरा देश गड़बड़ा गया। आखिरकार फिर फिर अरे अरे आज जो मैंने जाना वही असली तुम हो सुयु। पिछले 3 साल झूठ थे, हमें भी धोखा दिया। महाराज, दरबार में जाने का समय हो गया। मैं उठकर आपकी सेवा करूं? हाँ, मैं जान गया। बस 3 साल ही तो, हड्डियों में बसी गुलामी कैसे खत्म हो? अरे सूफी, तू बहुत साहसी है। कैसे बहादुर हो गया? तू अच्छी तरह देख कि अब तू कहाँ है, तेरी क्या हैसियत है। हट जाओ।
अंतिम संस्कार का पता एंजल कैथेड्रल में है। 10 बजे शुरू होगा, तुम सावधान रहना। हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई। अरे यहाँ तुम्हारे लिए एक कपड़ा है और पैसे भी। ये हमारे यहाँ के पैसे हैं, इससे सामान खरीद सकते हो। तुम कपड़े बदलो और पैसे ले लो, फिर जल्दी से निकल जाओ। कहाँ? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। मुझे ढूंढना ही होगा वापस जाने का तरीका। शियाओ हेंग, ये तुम्हारा मामला है, मेरा तुम्हारी मदद करने का कोई कर्तव्य नहीं है। वैंग जिंगजिंग के पास बड़ा डेटाबेस है, सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है। जब वह सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है, शायद ढूंढ सके। मुझे वापस भेज वांग शिंगशिंग। मालिक, मैं हूं। घर वापसी पर स्वागत है। क्या यह सिर्फ सुयू के आदेश ही मानता है? सेट करने के लिए कृपया पासवर्ड डालें। पासवर्ड? अच्छा है कि टूटा नहीं, बस सेटिंग्स रिस्टोर करनी है। रोबोट की मरम्मत सफल हुई। मुझे याद है उसने पहले 6 बार कोशिश की थी। इन 5 चिन्हों पर उंगलियों के निशान हैं। पासवर्ड इन 5 चिन्हों का संयोजन है। इन्हें मिलाकर 6 अंकों का पासवर्ड बनेगा। काली ए। पासवर्ड गलत है। पासवर्ड गलत है। ये 5 चिन्ह 45,360 कॉम्बिनेशन। पासवर्ड कौन सा होगा? वह वांग शिंगशिंग के सामने बैठकर क्या कर रहा है? छोड़ो, उसे अनदेखा करो। अंतिम संस्कार के बाद वह नहीं जाएगा, मैं भी उसे भगा दूंगी। बेबी, फ्यूनरल शुरू होने वाला है। कहते हैं शहर के सभी बड़े लोग शामिल होंगे। इतना बड़ा आयोजन है ना? फिक्र मत करो, मैं अभी आ रही हूँ। महाराज, आप क्या लिख रहे हैं? ये कौन सी लिपि है? महाराज क्षमा करें, यह मेरी स्वयं बनाए गए अक्षर और चिन्ह है। इस पर मेरी जन्म तिथि लिखी है 8 दिसंबर 2004। 041208। यही है। पासवर्ड सही है। मैं वांग शिंगशिंग हूं मालिक। कृपया कमांड सेट करें। इस दुनिया का हाई टेक ए आई वाकई कमाल है। वांग शिंगशिंग, मुझे बताओ कल रात क्या अजीब घटना हुई थी जो अतीत और वर्तमान को पार कर सकती है? सुपरिवार की बेटी बहुत दयनीय है। इतनी छोटी उम्र में मर गई। करोड़ों की संपत्ति झोउ जियलिंग को मिल गई। वो मूर्ख थी, अच्छे हाथ को बर्बाद कर दिया। सुना है उसे शियाओ चुलिन ने त्याग दिया और उसने आत्महत्या कर ली। लाश भी नहीं मिली। अब घर, शेयर सब झोउ जियलिंग के हैं। अगर सू यू को पता चला तो ताबूत का ढक्कन भी नहीं रुकेगा। हाँ, ताबूत का ढक्कन रुकने वाला नहीं है। तुम कौन हो? इतनी भड़कीली पोशाक पहनकर अंतिम संस्कार में आई हो, क्या कोई समझ नहीं है? तुम सुयू हो, तुम जीवित हो। तुम इंसान हो या भूत? फोटो अच्छी है, बहुत सुंदर, लेकिन तुम लोग कहते हो कि मेरा घर और शेयर झो जियालिंग के हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यस्त समय में से मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में आने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरी बेटी सुयू 3 साल से गायब है। इन 3 सालों में मैं हर पल उसे ढूंढता रहा, लेकिन उसके जीवित होने का कोई सुराग नहीं मिला। एक पिता होने के नाते मुझे दुख सहते हुए हकीकत स्वीकार करनी पड़ी और उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा।
श्री झोऊ, शोक सहन करें, साहस रखें, श्री झोऊ, शोक सहन करें। मेरी बेटी सुयू और उसकी बहन जियालिंग बहुत करीब थीं। सुयू की इच्छा के अनुसार एंटीक शॉप में उसके 51% शेयर अपने आप हस्तांतरित हो जाएंगे उसकी छोटी बहन को। वह उन्हें रखेगी। क्या ऐसा नहीं हो सकता? फिर एंटीक शॉप का क्या होगा? सु परिवार की सारी संपत्ति हाथ से निकल गई। सुश्री झोऊ, ये सु परिवार का पुराना घर है और सु यूजी के शेयर ट्रांसफर दस्तावेज। जैसे ही आप इस पर हस्ताक्षर करेंगी, पुराना घर और शेयर आपके हो जाएंगे। भाई चुलिन, क्या आपको लगता है मैं दीदी का घर और शेयर ले लूं तो वह नाराज होंगी? अरे, तुम उसकी अपनी बहन हो, उसकी विरासत ले रही हो, वह नाराज क्यों होगी? वह भी चाहती थी कि तुम्हें यह संपत्ति मिले ताकि तुम खुश रहो। बहुत अच्छा, सुपरिवार की संपत्ति अब हमारी हो गई। सुयू की मौत अच्छी हुई। तुम लोग कितने बेशर्म हो। मेरी संपत्ति हड़प रहे हो, मेरे शेयर चुरा रहे हो, मेरी एंटीक शॉप पर कब्जा कर रहे हो। मैं अभी मरी नहीं हूँ, पहले ही मेरी सब कुछ लूटने की सोच रहे हो। क्या तुम्हें सुयू मरी नहीं है, यह कैसे हो सकता है? वह अभी भी जीवित कैसे हो सकती है? जाओ यू, तुम अभी भी जिंदा हो। दिन दहाड़े भूत नहीं आ सकते ना। सुयू बहुत पहले मर गई थी, वह वापस आई, यह कैसे संभव है? सुयू जी अभी भी जीवित है, तो झो जियालिंग को उसके शेयर नहीं मिल सकते। सुयू जी प्राचीन वस्तुओं की कंपनी में बड़ी शेयरधारक हैं। हाँ, वैसे अब मजा आएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ ना। मरा हुआ आदमी वापस नहीं आता। सुयू तो बहुत पहले मर चुकी है। तुम आखिर हो कौन? मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में आने की हिम्मत कैसे हुई? उसका रूप धारण करके। तेरा इरादा बहुत बुरा है। मेरे प्यारे पिताजी, तुम्हें अपनी प्यारी बेटी सुयू का चेहरा भी याद नहीं? क्या भूल गए हो? सुयू को गायब हुए 3 साल हो गए। अब उसका रूप धारण करने वाले बढ़ गए हैं, प्लास्टिक सर्जरी का हुनर बढ़ गया है। तूने तो बहुत अच्छा रूप बनाया है। श्याओ रुओक्सुए, तूने शुरू में बस 8वीं पास भी नहीं थी, बेघर औरत थी। मेरी माँ ने तुझ पर तरस खाकर रख लिया था। पता नहीं था, तू तो नमकहराम निकली और मेरे पिता के साथ मिल गई, एक नाजायज बच्चा पैदा किया। कमीनी, तू किसे नाजायज बोल रही है? तुझे ही बोल रही हूँ। झो जियालिंग, मुझे भी नहीं पता था। पता चला रखैल होना भी विरासत में मिलता है। तेरी माँ ने कम किया, अब तू कर रही है। सिक्योरिटी, यह कमीनी मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में खलल डाल रही है। इसे बाहर निकालो। पिताजी, मैं अभी जीवित हूँ और तुम कह रहे हो मैं मर गई और इतनी जल्दी मुझे भगा रहे हो। क्या इसलिए मेरा आना तुम्हारे रास्ते में रुकावट डाल रहा है? सु परिवार की संपत्ति हड़पने की साजिश में, तो इसीलिए डर के मारे मुझे भगा रहे हो? उसके चेहरे मोहरे को देखो, सच में सुयू जैसी लगती है। हाँ, मेरी बहन 3 साल से गायब है। इन 3 सालों में वह ऐसे गायब हो गई जैसे धरती फट गई, कोई पता नहीं। तुम कहते हो वही है तो वही है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं सुयू हूँ। यह आधुनिक तकनीक सचमुच कमाल है। हम इन्हें कैसे वापस द झो राज्य में ले जाएं? नमस्ते सर, क्या आपको फोन खरीदना है? ये हमारा प्रो मैक्स है, 50 मेगापिक्सल का स्टेबलाइज्ड शूटिंग सिस्टम, टाइटेनियम मिश्र धातु डिजाइन। यह एआई और एल्गोरिदम का गहरा एकीकरण है। हमें डर है, पैसे नहीं है। मालिक, क्या पेमेंट करना है? हाँ, इसे स्कैन करो। आपने अभी खर्च किया 9,888 रुपये। क्या हो रहा है? मेरी पूर्व पत्नी सुवेंजिंग प्राचीन वस्तुओं की विशेषज्ञ है। उसने सुयू को भेजा था शीजिंग विश्वविद्यालय में इतिहास और पुरातत्व पढ़ने के लिए, पुरावस्तु प्रमाणीकरण सीखने के लिए। अगर तू यहां पर प्राचीन वस्तुओं की पहचान कर सकती है तो मैं मान लूंगा कि तू मेरी बेटी सुयू है। पहले मेरी माँ ने मुझे पुरावस्तु प्रमाणीकरण सीखने भेजा था। मैंने चुपके से फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा। यह बात सिर्फ श्याओ चुलिन जानता है। निश्चित रूप से उसने ही झो जियालिंग को बताया। क्या हिम्मत नहीं है? मुझे लगता है तू यहाँ से अपमानित होकर चला जा। मेरी बेटी के अंतिम संस्कार में उसका रूप धारण कर रही है तू। मैं पुलिस को बुलाऊंगा, मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा। इसे स्कैन करो। शुक्रिया सर। आपका भुगतान हुआ 16,642 रुपये। आखिर मेरे पैसे कौन खर्च कर रहा है? सुयू,
तेरी पोल हमें मालूम है, तुझे आर्ट का पता ही नहीं। अगर तू वापस आई तो तुझे बदनाम कर दूंगी। जो जियालिंग बहुत जालिम है। उसने पहचान वाली बात उठा ली। मुझे सच में पहचान नहीं आती। अब क्या करूं? तुम इस पेंटिंग की पहचान करो कि यह किस जमाने की है, किसने बनाई, असली है या नकली। तभी मानूंगी कि तुम असली सुयू हो। तुम क्यों हंस रहे हो? इसलिए हंस रही हूं कि यह पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, जैसे मछली पानी में तैर रही हो। यह एक नायाब शाहकार है। बस अफसोस है, यह नकली है। यह नकली है। यह जो राजवंश के सम्राट की पत्नी द्वारा बनाई गई युआन यांग जलक्रीड़ा चित्रकारी है। यह शियाओ परिवार का बेशकीमती खजाना है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, और यह चूलिन ने जियालिंग को वचन के तौर पर दी थी। यह नकली कैसे हो सकती है? तुम गलत कह। यह वाकई है, मैंने जियालिंग को शादी का तोहफा दिया है। यह जोड़ी बत्तखों का चित्र बहुत कम दिखाया गया है। तुम्हारा न जानना सामान्य है। नकली, जल्दी बाहर निकल जाओ। मेरी बहन के अंतिम संस्कार से दूर हो जाओ। मैं कहती हूं यह नकली है, तो यह नकली है। इतना ही नहीं, मैं इसे जला दूंगी। तुम पागल हो गए हो? भले ही तुम ईर्ष्या से जल रहे हो, करोड़ों की पेंटिंग जलाना सही नहीं है। शियाओ परिवार पहले सम्राट के वंशज हैं। पहले सम्राट की रानी का चित्र नकली कैसे हो सकता है? लगता है तुम्हें कला की पहचान नहीं है। दोषी महसूस कर रहे हो, इसलिए तुमने पेंटिंग जला दी। करोड़ों की पेंटिंग जला दी। पुलिस बुलाओ, उसे गिरफ्तार करो। तुरंत पुलिस बुलाओ। मैं तुम्हें जेल में सड़ा दूंगा। जब मैं कह सकती हूँ ये पेंटिंग नकली है, तो इसका कारण है असली मेरे पास है। क्या असली? असली तो तुम जला चुकी हो, अब तो तुम जेल जाओगी। सभी लोग, मैं सू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। बचपन से प्राचीन वस्तुओं की पहचान करती आई हूँ, तो मैं नकली असली कैसे नहीं पहचान सकती। मैंने अपने दोस्त से कहा है असली पेंटिंग ले आए। अभी लेने जा रही हूँ। तुमने तो मेरी परीक्षा ले ली। एक मैसेज, इतने कम समय में मुझसे एक पेंटिंग खरीद लाई। लेकिन दोस्त, तुमने शियाओ चुलिन की असली पेंटिंग जला दी। अब तुम पेंटिंग बनाओ तो भी कोई फायदा नहीं। बिल्कुल वैसी तो बना नहीं सकती। कोई एक्सपर्ट एक नज़र में पहचान लेगा। नहीं, क्योंकि वह जोड़ी बत्तखों का चित्र मैंने ही, क्योंकि वह मंदारिन बत्तखों की तस्वीर मैंने ही बनाई थी। क्या? महाराज, ये क्या बनाया है? महाराज, मैं बताती हूँ, मैंने मंदारिन बत्तखों की तस्वीर बनाई है। मैं इसे महाराज को भेंट करना चाहती हूँ। मंदारिन बत्तख? क्या ऐसा नहीं लगता? मंदारिन बत्तख, यह बहुत वफादार जानवर है। दुनिया में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। यह जीवन भर एक ही साथी रखता है। जैसे मैं महाराज के प्रति अपनी गहरी भावना रखती हूँ। मैं सिर्फ महाराज से प्यार करती हूँ। धृष्टता, तुम मुझे अकेला पाना चाहती हो? महाराज, माफ कीजिए, मैंने गलत कह दिया। चलो छोड़ो, मैं मजाक कर रहा था। मैं औरतों से बहस नहीं करता। देखते हुए कि तुम हाल ही में अच्छी और आज्ञाकारी रही हो, यह तस्वीर हम लेते हैं। अरे, तो उन्होंने तुमसे जांच करने को कहा था। वह तुम्हारी अपनी बनाई हुई तस्वीर थी। दाजू में 3 साल शियो हेंग को खुश करने के लिए मैंने संगीत, शतरंज, चित्रकला और सुलेख का अभ्यास किया। चलो, स्याही घिसो। ठीक है। यह असली से बिल्कुल मेल खाता है, लेकिन उस असली पेंटिंग पर महान पूर्वज सम्राट की मुहर है। भले ही तुम दोबारा एक पेंटिंग बनाओ, कोई फायदा नहीं है। मुझे सुयू से मिलना होगा। वह शायद एंजल कैथेड्रल में है। वहां कैसे जाऊं? एंजल कैथेड्रल का रास्ता दिखाओ। क्या टैक्सी बुक करूं? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? उसने शाओ परिवार के करोड़ों के संग्रह को जला दिया। कहीं वह डर से भाग तो नहीं गई? इस पेंटिंग की कई विशेषज्ञों ने जांच की है। यह नकली नहीं हो सकती। इसे बिना सोचे समझे निकालना ही नहीं चाहिए था, और उस नकली को जलाने दिया। चुलिन भाई, माफ करना। अगर मैं संग्रह निकालकर उसे जांचने नहीं देती तो वह पेंटिंग नहीं जलाती। इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वह ईर्ष्या में जल रही थी और हमारे परिवार का संग्रह जला दिया और झूठ बोला कि हमारा संग्रह नकली है। इतने सालों तक मैं उसके बारे में सोचता रहा। मैंने सच में उसे गलत समझा। 2019 हाल के मामले में वह पेंटिंग असली है। सुयू सच में बेवकूफ है।
उसने जलाने की हिम्मत की। देखते हैं वह असली पेंटिंग कहाँ से लाती है। सुयू सच में बेवकूफ है। शाओ परिवार वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। यह लड़की कहीं वह सच में भाग तो नहीं गई? भाग जाए तो अच्छा है, वह हमेशा के लिए बिना पहचान के रह जाएगी। सू परिवार की संपत्ति फिर सच में हमारी हो जाएगी। उसे भागने मत देना, जल्दी पीछा करो। क्या जल्दी है? क्या मैं नहीं आ रही हूँ? कार के साथ तुम कह रहे हो कि असली पेंटिंग है? कहाँ है? मुझे लगता है वो एक नकली लेकर आई है। यहाँ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। एक नज़र में असली नकली पहचान लेंगे। सच? तो तुम लोग अच्छी तरह से जांच लो। सुयू, इस बार तुम मर चुकी हो। राजवंश के संस्थापक सम्राट की प्रिय रानी काफी रहस्यमयी है। उनकी कुछ ही पेंटिंग आज तक बची हैं। लेकिन सम्राट की मुहर नकली नहीं हो सकती, यह असली है। सही है, यह वास्तव में असली है। साफ है कि चुलिन भैया का ही असली है, उसका नहीं हो सकता। झो मिस, मुझे दाझो की पुरावस्तुओं और कलाकृतियों का गहरा अध्ययन है। ताइजू की मुहर दर्जनों बार देखी है। गलती करना नामुमकिन है। यह ताइजू की मुहर ही है। यह कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास असली कैसे हो सकता है? वह असली पेंटिंग उस पर ताइजू सम्राट की मुहर है। भले ही तुम नया बनाओ, कोई फायदा नहीं। हे भगवान, यह ताइजू सम्राट की मुहर तुम्हारे पास कैसे आई? जियाओ हेंग सोफे पर गिरा था, मैंने देख लिया। मैंने बिना सोचे उठा लिया, सोचा नहीं था, काम आ गया। सचमुच भगवान की मेहरबानी। यही असली है। हमेशा से सू परिवार की प्राचीन वस्तुओं की दुकान में रखी थी। मेरे नाना ने मेरी माँ को दी थी, मेरी माँ ने मुझे दी। मैं सू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। सूजी जब जीवित थे तब कई बार बोले थे कि संग्रहित पेंटिंग्स और कैलीग्राफी बड़ी बेटी को दे दें। लगता है वह सचमुच सू परिवार की बड़ी बेटी है। सू यू। जियाओ चुलिन जियाओ, परिवार की संतान होने के नाते तुमने नकली को दहेज में दे दिया। बहुत शर्म की बात है। सू एंटीक्स मेरी माँ ने मुझे दिया था। कोई मेरी गैरहाजिरी में सू परिवार का सब कुछ हड़पना चाहता था। ख्वाब देखते रहो। सू परिवार की बड़ी बेटी वापस आ गई, बधाई हो, शुभ हो। ज़ियाओ परिवार के बूढ़े भी आ गए। वह चीन के सबसे बड़े पुरावस्तु संग्रह करता है। उनका संग्रह एक संग्रहालय के बराबर है। चाचा दादाजी। सू मिस, मेरे पास एक अनमोल चीज है। ध्रुव, क्या आप इसकी पहचान कर सकते हैं? यह तलवार जियो हेंग की तलवार लगती है, लेकिन उसकी तलवार जियो बूढ़े के हाथ में कैसे आ गई? ये तलवार कहाँ से आई है? पहले कभी नहीं देखी। सुना है जियो बूढ़े को संयोग से मिली। हाल ही में हर जगह पहचान कराने के लिए लोगों को ढूंढ रहे हैं। कोई निष्कर्ष नहीं। समझ में नहीं आ रहा है। तुम सिर्फ उस पेंटिंग की पहचान कर सकती हो क्या? अगर आज तुम कुछ सही नहीं बता पाई तो तुम सुयू नहीं हो, नकली हो। मैं आज आया हूं बस पहचान कराना चाहता हूं। इस तलवार का इतिहास और कोई मतलब नहीं। अगर वह सच में मेरी बेटी सुयू है, बस अगर उसे अपनी माँ का ज्ञान मिला है तो वह जियो बूढ़े की तलवार नहीं समझ सकती। क्या कहूँ कि यह जियो हेंग की तलवार है, लेकिन मैं आमतौर पर उस तलवार से दूर रहती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। अगर कुछ कहा तो पकड़े जाऊंगी। यह मेरी तलवार है। उन्हें बताओ, यह तलवार महान झो के संस्थापक सम्राट जियो हेंग की है, जो उत्तर दक्षिण युद्धों में पहनी जाती थी। वह शुआन युआन तलवार। यह तलवार महान झो के संस्थापक सम्राट जियो हेंग की है। उत्तर दक्षिण युद्धों के दौरान पहनी जाने वाली शुआन युआन तलवार। ये तो शुवान युआन तलवार है। तुम्हें यकीन है यह जियो हेंग की शुआन युआन तलवार है? आधुनिक पुरातत्व झौ राजवंश का मकबरा कहाँ है भी नहीं पता। उसकी तलवार के बचने की तो बात ही छोड़ो, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। सही कहा जियो बूढ़े, वह बस मनगढ़ंत बातें कह रही हैं। अब मैं एक बात कहूंगा, तुम एक बात कहो। शुआन युआन तलवार जियो हेंग ने किसी से बनवाई थी,
जो पश्चिमी क्षेत्र से लोहा लाकर बनाई गई तलवार का वजन 18 जिन है। लोहे को भी मिट्टी की तरह काटती है। जियो हेंग बाएं हाथ से तलवार चलाते थे। हैंडल के नीचे दाईं ओर एक निशान है। उन्होंने इस तलवार से हूणों पर चढ़ाई की, गोगुरियों को हराया। उन्होंने उत्तरी दक्षिणी नहर खुदवाई और नहर बनने के बाद इस तलवार से पत्थर पर लिखवाया, इसलिए धार पर कुछ खरोंचे हैं। यह तलवार झो के संस्थापक सम्राट के साथ रही। उनकी सारी उपलब्धियों की गवाह रही। सुमिस ने बिल्कुल सही कहा। यह तलवार वास्तव में झोउ राजवंश के प्राचीन सम्राट की शुआना युआन तलवार है। हाँ, यह शुआना युआन तलवार है। सच में देखने को नहीं मिलती। हमारा जयाओ परिवार झोउ राजवंश के संस्थापक सम्राट के वंशज हैं। चाचा दादा, बधाई हो। आपको झोउ राजवंश के संस्थापक सम्राट की शुआना युआन तलवार मिल गई। सुनिदेशक की बेटी ही कुछ और है। आपकी पहचान वाकई कमाल की है। आपने मेरी बड़ी मदद की है। कोई बात नहीं पापा, अब आपको मानना होगा कि मैं आपकी बेटी हूँ, है ना? अगर तुम वापस आ जाओ तो मुझे बहुत खुशी होगी। कल मैं सुपरिवार की एंटीक दुकान पर वापस जाऊंगी और औपचारिक रूप से वह सब संभालूंगी जो माँ ने मेरे लिए छोड़ा है। श्याओयू ने सुपरिवार की एंटीक दुकान वापस ले ली और चाचा दादा ने भी उसकी तारीफ की। लगता है मुझे उसे फिर से पाने की कोशिश करनी चाहिए। श्याओयू, डाई 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 डाई। तुम्हारा सुपरिवार में वापस आना बहुत अच्छा है। असल में इतने सालों से मैं बदला नहीं हूँ। बदले नहीं हो तो फिर तुम झो जियालिंग के साथ डेट करते रहो, शादी करो और मेरे सारे राज्य उन्हें बता दो ताकि वे मेरे खिलाफ आ सकें। जियाओ चुलिन, तुम सच में बेशर्म हो। श्याओयू, मेरी बात सुनो। असल में मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, यकीन मानो। वह तुम्हारे छूने लायक नहीं है। रुक जाओ, तुमने मुझे मारा? मैं श्याओयू का मंगेतर हूँ। मंगेतर? तुम्हारी सगाई किसी से हो गई? वह 3 साल पहले की बात है। जियाओ चुलिन, मैंने तुमसे बहुत पहले नाता तोड़ लिया था। अब मुझे परेशान मत करो। श्याओयू, मुझे लगा तुम मर गई हो, इसलिए मैं जियालिंग के साथ आया। ये 3 साल तुम कहाँ थी? एक क्लास। और ये कौन है? मैं कौन हूं यह जानने की जरूरत नहीं है। श्याओयू मेरी महिला है, बाकी किसी की हिम्मत नहीं। अभी हम तुझे सम्राट बनने की आदत लग गई है ना? पागल है क्या? श्याओयू, मेरे पास मजबूरी थी। तुम हमारे आदेश की अवहेलना। निकल जा। तू मेरी पत्नी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी को रखने की? महाराज, क्या आपको समझ नहीं आया? आप अभी कहाँ हैं? यह मेरे आधुनिक जीवन का मंगेतर है। आपसे कोई संबंध नहीं। मैं वैसे भी आपके पास 3000 रानियां हैं। मेरे पास सिर्फ एक पूर्व प्रेमी है जो मेरा मंगेतर था। तो क्या हुआ? तेरी नजर ठीक नहीं। ये इस तरह के आदमी को तू पसंद करती है? तो महाराज, आपको याद है? क्या आपको याद है आपके महल की वे औरतें, वे कैसी दिखती थीं? मुझे सिर्फ एक बुरा आदमी मिला, आपके उलट। आप अंधे और बहरे हैं। अपने महल की औरतों का नाम तक, क्या नाम है, यहाँ तक नहीं जानते। हाँ, आप यहाँ कैसे आए? और मुझे फोन भी कर लिया। मैंने वांग शिनशिंग से पूछा। वांग शिनशिंग, आपने रोबोट का उपयोग करना सीख लिया? अगर मैं कुछ करना चाहूं तो वह कर ही लेता हूं। सचमुच सम्राट रहे हैं। दिमाग बहुत तेज है। मेरे पिता और झो जियालिंग जरूर कोई शैतानी करेंगे। जियाओ हेंग को कलाकृतियों की पहचान है, तब वह मेरे कुछ काम आएगा। पहले उसे अपने पास रख लूं। चलिए पहले घर चलते हैं। क्या वह कलाकृतियों की पहचान में पूरी तरह अनजान बेवकूफ नहीं थी? बस 3 साल गायब रही, यहाँ तक कि श्री जियाओ के खजाने की भी पहचान कर ली और अपनी माँ के शेयर वापस ले लिए। शेयर वापस ले लिए तो क्या हुआ? वह 3 साल गायब रही। इन 3 वर्षों में प्राचीन वस्तुओं का व्यापार मेरे नियंत्रण में था। सच में सोचा था कि इस तरह वह व्यापार वापस ले लेगी? बिल्कुल सपना है। चुलिन भैया उसे अब भी याद करते हैं। मुझे लगता है श्री जियाओ उसकी तारीफ करते हैं। बस डर है कि चुलिन भैया मुझे छोड़कर उसके पास लौट जाएं। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिता अनुमति नहीं देंगे। क्या आपको याद है आपके महल की वे औरतें, वे कैसी दिखती थीं? मुझे सिर्फ एक बुरा आदमी मिला। आपके उलट। आप अंधे और बहरे हैं। दादाजी, यह सच में वो है जोऊ राजवंश के सम्राट ताइजू की तलवार। मैं जोऊ राजवंश का सम्राट ताइजू हूँ, 213वीं पीढ़ी का वंशज। सम्राट ताइजू का वंशज होने के नाते पूर्वजों की तलवार पाना पूर्वजों के सामने कोई शर्म नहीं रही। हाँ, अच्छा। मुझे लगता है सुयू बहुत अच्छी है, अपनी माँ जैसी है।
पिछली बार तुमने शादी से भागना गलत किया, उसे मनाकर वापस लाओ और उससे शादी करो, वरना यह मत कहना कि तुम शियाओ परिवार के वंशज हो। हाँ, मुझे पता है। शियाओ परिवार में कोई सीधा पुरुष वंशज नहीं, बस बूढ़े दादा को खुश करो थाली की अमलाप के, तो मैं शियाओ परिवार का उत्तराधिकारी बनूंगा। लेकिन सुयू पूरी तरह से उस पागल के पीछे पड़ी है, वह आखिर कौन है? यह तलवार उसकी है और वह सम्राट का वस्त्र पहनता है। उसका पूर्वजों से क्या संबंध है? उसे ढूंढने का तरीका निकालो। जी। यहाँ आओ। सम्राट हाजिर हूँ। वांग शिंगशिंग क्यों केवल तुम्हारी बात मानता है और तुमने उसकी कमांड बदल दी? तुम सच में हर जगह सम्राट बने रहते हो। बताओ, 9 ग्रहों का संयोग क्या है? 9 ग्रहों का संयोग एक अजीब प्राकृतिक घटना है। जब भी 9 ग्रह संयोग में होते हैं, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बदल जाता है, जिससे समय और स्थान का उलटा हो सकता है। बस एक दिन में तुमने इतना पता लगा लिया? 3 साल पहले पहली बार 9 ग्रह संयोग हुआ था। तुम मेरे राजवंश में आ गई थी। कल फिर हुआ एक बार 9 ग्रह संयोग। मैं तुम्हारे पीछे आ गया तो अगली बार 9 ग्रह संयोग पर मैं वापस जा सकूंगा। अगला 9 ग्रह संयोग 1 महीने बाद रात 12 बजे होगा। मुझे 1 महीने यहाँ रहना होगा। 1 महीने बाद तुम्हें मेरी वापसी में मदद करनी होगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम इन दिनों मेरे घर पर मुफ्त खा पी रहे हो और मेरा कार्ड भी इस्तेमाल किया, मेरे पैसे खर्च किए। तुम क्या देकर कर्ज चुकाओगे? तुम मुझसे कैसे चुकवाना चाहती हो? मीरा, एंटीक विशेषज्ञ। सुफेई, तुम तो हमेशा हमें भगाना चाहती थी, अब अचानक रवैया बदल दिया। क्या तुम्हें हमारी अहमियत पता चल गई? या तुम्हें हमारी मदद चाहिए? बेबी, बुरी खबर है। तुम्हारे उस बदमाश बाप ने सू परिवार की एंटीक दुकान से निकाल दिया सभी विशेषज्ञों को और बाहर घोषित किया कि सू परिवार के पास अब पहचानने की क्षमता नहीं है। तुम्हारा सू परिवार बाजार में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। क्या? शियोहेंग आमतौर पर प्राचीन वस्तुएं इकट्ठा करने का शौक रखते हैं और खुद भी पहचानने में माहिर हैं। मुझे उनकी मदद चाहिए यह लड़ाई जीतने के लिए। हाँ, मुझे तुमसे एक काम है। तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे लिए काम करें, तो कुछ ईमानदारी दिखाओ। शियोहेंग, हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। क्या तुम घर नहीं जाना चाहते? हमें घर जाने में अभी 1 महीना है और तुम हमसे ज्यादा जल्दी में लगती हो। तुम महाराज, आप बड़े दिल वाले हैं। कृपया मेरी बेअदबी माफ करें। प्लीज आपसे गुजारिश है, आप मेरी मदद करें। ये पैर थोड़े दुख रहे हैं। महाराज, महाराज, आपको यह दबाव कैसा लग रहा है? क्या आप संतुष्ट हैं? मुझे थोड़ी प्यास लगी है। मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। महाराज, यह पानी आपकी प्यास बुझा पाया? क्या एक और गिलास ला दूं? मुझे अचानक भूख लगी है। मैं अभी आपके लिए पूरा भोज मंगवाती हूँ। मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना चाहिए। यह आदमी इतना परेशान क्यों है? सच में उसका सिर फोड़ने का मन करता है। थोड़ा सब्र करो तो शांति मिलती है। एक कदम पीछे हटो तो आसमान खुल जाता है। बड़े काम के लिए मैं सहन कर लूंगी। ठीक है महाराज। सुनो सूफी, तुम खाना बनाना भी नहीं जानती हो, है ना? क्या तुम मुझे झूठ बोल रही थी? महाराज, यह मैंने आपके लिए खुद बनाया है। देखिए, ये सब पकवान बनाने में मेरा हाथ गलती से कट गया। प्रिय सूफी, मेरे प्रति तुम्हारी सच्ची भावना मैंने महसूस किया। आज दक्षिणी सागर से एक मूंगा का सजावटी टुकड़ा आया है, मैं तुम्हें देता हूं। धन्यवाद महाराज। महाराज मेरे पति हैं। मैं तो पूरी कोशिश करूंगी आपकी सेवा में।
वो सब नौकरानियों ने बनाया था, मुझे खाना बनाना नहीं आता। बहुत अच्छा अभिनय किया तुमने। तुमने मुझे बड़ा चक्कर में डाल दिया। भले ही वो खाना मैंने नहीं बनाया, लेकिन तुमने तो मजे से खाया, है ना? इतनी फिक्र है, रसोइया कौन है? इसकी चिंता क्यों? यह है तुम्हारे झूठ बोलने की कीमत। तुम एक सम्राट होने के नाते ऊंचे पद पर हो, निष्ठुर और बेरहम। भले ही तुम मानव जीवन को तुच्छ समझते हो, लेकिन इन 3 वर्षों में तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जो वास्तव में मुझे चोट पहुंचाता। तो इसका कारण कौन है? तुमने ही तो मुझसे खाना बनाने को कहा था। तुम जैसी, जो काम नहीं करती और अनाज भी नहीं पहचानती, ऐसी औरत। हमारे दा झो में, अगर हम तुम्हें नहीं चाहते तो तुम शादी नहीं कर पाती। तुम जैसा, जो कपड़े पहनने के लिए हाथ बढ़ाता है और खाने के लिए मुंह खोलता है, ऐसा आदमी हमारे आधुनिक समाज में बिल्कुल शादी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सास भी नापसंद करेगी। सास? हाँ, मेरी माँ, तुम्हारी सास। मैं क्या कह रही हूँ, इससे मुझे क्या? किसने कहा कि हम खाना नहीं बना सकते? तो तुम सच में खाना बना सकते हो? बेशक। बचपन में मुझे प्यार नहीं मिला। पिता ने मुझे पड़ोसी देश में बंधक बनाकर भेज दिया। कोई सहारा नहीं था, इसलिए खुद खाना बनाना पड़ता था। दूसरा, अब प्लीज। तो तुम अपने पिता से नफरत नहीं करते? नफरत नहीं करता। वह मेरे लिए सिर्फ एक बेकार आदमी है। मैं तुम्हारी तरह इतनी आजाद नहीं। यह तस्वीर बहुत अच्छी बनी है। तुम्हें बिल्कुल जीवंत बना दिया है। यह फोटो है। यह समय को एक ऐसी अमर छवि में बदल सकता है जिसे छुआ जा सके। देखो, यह तस्वीर बनाने से कहीं ज्यादा तेज है ना? ये छोटा सा फोन कैसे इतनी जल्दी तस्वीर बना लेता है? बहुत अद्भुत है। क्या हुआ तुम्हें? एक समय था जब मेरा भी एक खुशहाल परिवार था। माँ के मरने के बाद पिता ने भी मुझे छोड़ दिया। मुझे पता था वह जो जियालिंग को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरे लिए उनके मन में जरा भी पिता बेटी का प्यार नहीं है। बस यही चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन वही मेरे इकलौते रिश्तेदार हैं। सूफी, तुम चाहे जो भी सोचो, तुम 3 साल से मेरी पत्नी हो। आर कार, मैं ही तुम्हारा पति हूं और तुम्हारा परिवार भी। जाओ हेंग, लेकिन तुम इस युग के नहीं हो। एक दिन तुम्हें वापस जाना ही होगा। तुम शायद मेरे साथ वापस नहीं आना चाहती। जो चोंग, वह बदमाश। तुमने जानबूझकर मूल्यांकनकर्ता को भगा दिया। जानबूझकर मुझे शर्मिंदा करना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसे ही अलगन। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम सच में मेरी मदद करोगे? मेरी बात मानोगे? अगर ज्यादा ना हो तो हाँ। तो फिर हम एक अनुबंध करते हैं, ताकि तुम मुकर न जाओ। अनुबंध क्या होता है? अनुबंध यानी एक तरह का वचन पत्र जिसमें दोनों पक्षों के अधिकार और कर्तव्य लिखे होते हैं। अगर कोई विवाद हो तो इस दस्तावेज को सबूत माना जाएगा।
सच में तुमने पहले से तैयारी कर ली थी? जियो हेंग, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ सील स्याही है, तुम अपनी उंगली क्यों काट रहे हो? इतना महत्वपूर्ण अनुबंध तो खून से ही सील करना चाहिए। स्वर्ग तक पहुंचे तभी ईमानदारी दिखेगी। क्या मुझे भी अपनी उंगली काटनी पड़ेगी? बहुत दर्द होता है। इतने औपचारिक मत बनो, मैं खुद कर लूंगी, बेहतर होगा। ये अत्याचारी कभी कभी इतना केयरिंग भी होता है? बेब, तूने सम्राट को कैसे मनाया कि वो अपना अहंकार छोड़ दे, तेरे लिए काम करे? मेरे पास उसे काबू करने के कई तरीके हैं। कहीं तू गई थी सेक्स करके मनाने? कुछ नॉर्मल सोच यार, दा हुआंग। मुझे नहीं लगा था कि तुम सच में आने की हिम्मत करोगी। अब कंपनी में कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ शेयर लेकर कोई फायदा नहीं। मुझे देखना है कि तुम अकेली कैसे पूरी कंपनी संभाल पाओगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं तो अब मेरे पास सबसे बढ़िया एक्सपर्ट है। वो अकेला 10 लोगों के बराबर है। मैं उसे जानती हूँ। मैंने उसका वीडियो देखा है जब वो सड़क पर पागलों की तरह कर रहा था। गिरफ्तार होने का वीडियो। सुयू, अब तुम इतनी गिर गई हो कि एक पागल को काम पर रख रही हो? कहीं तुम झटका न सह पाकर पिता, बेटी के नाते तुम कंपनी वापस आ सकती हो। तुम कंपनी के शेयर भी ले सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मत भूलो, हमारे पीछे शियो परिवार का साथ है। हाँ, शियाओ यू, मैं अब शियो लाओएजी का सबसे पसंदीदा वारिस हूँ। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक एक्सपर्ट ढूंढ सकता हूँ। तुम जैसे छोटे लोग सुयू पर नजर रखने की हिम्मत, तुम लायक नहीं हो। यह बंदा कहाँ का है? इतना दबदबा है। क्या यह कोई बहुत बड़ा शख्स है? वह क्या बड़ा आदमी है, वह तो बस सुयू का पाला हुआ मर्द है। पालन? पालन का मतलब क्या है? मतलब तुम्हें खाना देना और रहने की जगह देना। तो मैं सच में उसका पाला हुआ हूं। तो क्या हुआ? तुम तो एक बड़े आदमी हो, पालतू बनकर भी इतना गर्व। सुयू, तुम थोड़ी जल्दी में हो? पालतू होने का मतलब? मैं तुम लोगों जैसे अंधे लोगों से बात करने का समय बर्बाद नहीं करना चाहती। चलो चलें। सारे एक्सपर्ट चले गए। बाजार में सू परिवार की एंटीक दुकान पर भी भरोसा खत्म हो गया है। तुम अपनी पहचान कैसे बनाओगी? मेरे पास तरीका है ना। बैठिए। बोलो, तुम मुझे फिर से शाही पोशाक क्यों पहनाना चाहती हो? क्या इरादा है? महाराज, मेरी जान, माल, सब कुछ आप पर टिका है। सीधे बात करो। मुझे एक पुरातन वस्तु पहचान का लाइव शो करना है। लाइफ हूं। बस उस मशीन के जरिए आपके हर शब्द और हरकत को एक पल में हजारों मील दूर भेज सकती है। वे लोग आपसे बात भी कर सकते हैं। यह आधुनिक मशीन इतनी शक्तिशाली है? BR? हाँ, आपको बस पुराने नाटक मंडली के कलाकारों की तरह सम्राट का रोल करना होगा। बस पुरानी चीजों की पहचान करनी है। मैं तो पहले से ही सम्राट हूं। मैं कैसे एक अभिनेता की तरह हो सकता हूं? कैमरे के सामने हाव भाव दिखाना लोगों के मनोरंजन के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता। कि महाराज, महाराज, बहुत मिन्नत करती हूँ, आप मेरी यह एक बार मदद कर दीजिए। महाराज, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से इनाम दूंगी। नहीं, यह गलत है। क्या तुम फिर से नाटक कर रही हो? मैं अब और धोखा नहीं खाऊंगा। तुम मुझे अपना मोहरा मत समझो। मुझे पता था कि तुम आसानी से नहीं मानोगे। अच्छा हुआ मैंने पहले से तैयारी कर ली। इस अनुबंध पर साफ साफ लिखा है, तुम जियो हेंग अगर लाइव शो नहीं करना चाहते तो गुलाम बनना पड़ेगा, मेरा नौकर बनना होगा। गुलाम? हाँ, कहाँ लिखा है? यहाँ। तुमने मुझे धोखा दे। यह कैसे चालाकी हो सकती है? मैं महाराज का मूल्य साकार करने में मदद कर रही हूँ। आप सोचिए, आप इतने बड़े जो राज्य के सम्राट हैं, कैसे हो सकता है कि हमेशा मुझ पर निर्भर रहें?
अगर यह आपकी जो प्रजा को पता चल गया तो वे आपका अपमान करेंगे। बस बस, बात मत करो। मैं लाइव प्रसारण करने को तैयार हूं। सभी दर्शकों को सुप्रभात। हमारे लाइव स्ट्रीम में आपका स्वागत है। मैं सुपरिवार की प्राचीन वस्तु दुकान की मालिक हूँ, सुयु। मेरे बगल में बैठे यह शख्स हमारी कंपनी द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए प्राचीन वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं, शियाओ हेंग। अब हम आप सभी के लिए लेकर आएंगे एक अनोखी लाइव मूल्यांकन। समझते हैं कि बादशाही लिबास पहनने से सच में सम्राट बन जाते हैं। हास्यास्पद। मैं देखूंगी कि वे कैसे बदनाम होते हैं। इस विशेषज्ञ का चेहरा कितना उदास है, जैसे किसी ने उसका 1 करोड़ बकाया हो। शियाओ हेंग, जरा मुस्कुराइए। मूल्यांकन का मतलब हंसना नहीं है। मैं क्यों हंसूं? बड़े स्ट्रीमर लोगों को खुश करते हैं, वह क्या मूल्यांकन करेगा और ट्रैफिक खींचेगा? बहुत हास्यास्पद है। लाइव स्ट्रीम में कोई ट्रैफिक नहीं है। मैंने अभी संपर्क किया कुछ कलेक्टरों से। वे अपने संग्रह को नहीं देना चाहते किसी अनजान व्यक्ति को मूल्यांकन करने के लिए। क्या करें? मैंने कहा था वे असफल होंगे। एक पागल इंसान प्राचीन वस्तुओं का विशेषज्ञ बन सकता है। बहुत हंसी आ रही है। सुयु, मेरे पास वापस आ जाओ। मैं ही वह हूं जो सच में तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर ऐसे चलता रहा तो क्या जल्दी खत्म हो जाएगा? किसने कहा हमारे पास कोई प्राचीन वस्तु नहीं है? मेरे पास एक अनमोल प्राचीन वस्तु मेरे ऊपर एक अनमोल प्राचीन वस्तु है। मुझ पर दाझो के सम्राट ताइजू का सुनहरा ड्रैगन वस्त्र है। वस्त्र पर 9 सुनहरे ड्रैगन कढ़े हैं और 12 प्रतीक चिन्ह हैं, जिनमें सूर्य, चंद्रमा, तारे आदि शामिल हैं। ताइजू ने वर्षों तक युद्ध किया। उत्तर में हूणों पर चढ़ाई की, पूर्व में गोरियों को शांत किया, जापान को अधीन किया। यह वस्त्र उनकी शासन और विजय का प्रतीक है। आइजू ने इस आदमी में बहुत शाही ठसक है। वहां खड़ा है मानो वह कोई सम्राट हो, गुस्से में भी रोबदार। देखने वालों के पैर कांपते हैं और वे झुकना चाहते हैं। कोई अभिनेता भी ऐसा नहीं कर सकता। इतना शाही अंदाज। अरे, छोटी यू सच में सम्राट ही है। मैं तो कहना चाहती हूँ, सम्राट की जय हो। उसने कहा, यह वस्त्र है तो यही है। युवू से नकली एक दिन में लाखों बन जाते हैं। इस वस्त्र में 80 लाख मीटर सोने का धागा चाहिए और 3600 मोर पंख महीनों की मेहनत। यह मेरी दिव्य शक्ति का प्रतीक है। नकली होना असंभव है। मैं दाझो की प्राचीन वस्तुओं की विशेषज्ञ हूँ। होस्ट पर जो वस्त्र है वो वास्तव में ताइजू के असली वस्त्र जैसा है। यार, छोटी यू, हमारे लाइव की संख्या बहुत बढ़ गई है। 1 लाख से अधिक हो गई है। ठीक है, ठीक है। एक संग्रहकर्ता दाझो की प्राचीन वस्तु देना चाहता है पहचान के लिए। बहुत अच्छा। एक संग्रहकर्ता वस्तु भेज रहा है हमारे यह शाही वस्त्र सच में असली लगता है। यह वही है। यह शाही वस्त्र, यह अंदाज पूर्वजों जैसा ही है। सुपरिवार की प्राचीन वस्तुओं की दुकान। सुनो, गाड़ी तैयार करो। परिवार की प्राचीन वस्तुओं की दुकान चलें। एक पागल ने शाही वस्त्र पहन लिया और इसके लाखों व्यूज आ गए। बहुत बेतुका है। ये सारे नेटिजन बेवकूफ हैं। क्या उन्हें लगता है ये सच में सम्राट है? एक कलेक्टर ने अपनी वस्तु भेजी है हमारे सम्राट से जांच करवाने के लिए। यह है पश्चिमी क्षेत्रों से महान झो राजवंश को भेंट। 8 खजानों का कांच का फूलदान। इसकी चमक और बनावट महान झो राजवंश के निशान दिखाते हैं। शाही उपयोग के लिए असली है। ये फूलदान नीलामी में बिक चुका है। नीलामी मूल्य करीब 5 करोड़ था। वाह, कितने कमाल का है। जेड पेंडेंट का रंग चमकीला है। बनावट महान झो राजवंश की नकल है, नकली है। महान झो राजवंश के प्रधानमंत्री शुरू का बेर का चित्र। यह चित्र संस्थापक के 11वें वर्ष के दरबारी भोज का है। पेंटिंग के कोने पर मुहर संस्थापक की निजी मुहर है। यह मूल कृति है। मूल कृति। पिताजी, इस तरह चलता रहा तो सुयू की लाइव स्ट्रीम सफल हो जाएगी, तो वह साबित कर सकेगी कि वह नीलामी घर चला सकती है। एक अज्ञात पागल पुराना शाही वस्त्र पहनकर विशेषज्ञ बनना चाहता है। मेरे पास उसे बदनाम करने के तरीके हैं। मेरे पास एक वस्तु है। क्या तुम इसकी जांच करने की शियाओ चुलिन, तुम खलल डालने आए हो। ये खलल कैसे हुआ? आप लोग लाइव प्रमाणीकरण नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि हर कोई प्राचीन वस्तुएं लाकर प्रमाणित करवा सकता है। ठीक है, मैंने अनुमति दी। जी। क्या हो रहा है?
क्यों उसकी बात लोगों को विरोध करना कठिन हो जाता है, स्वाभाविक रूप से पालन करने का मन करता है। वाकई सम्राट हैं, प्रतापी और दबंग। पिताजी आप कहते हैं कि चुलिन भैया कौन सी प्राचीन वस्तु लाएंगे? चू परिवार के पास एक संग्रह है। देश के सभी पुरातत्व विशेषज्ञ उसके असली या नकली होने का फैसला नहीं कर पाए। यह हमारे शियाओ परिवार की विरासत है। महान झो, सोने का बुद्ध सिर। आप इसके असली या नकली होने का प्रमाणीकरण करें। मैं इस बुद्ध सिर के बारे में जानता हूँ। जब शियाओ परिवार ने इसे प्रदर्शित किया, एक समय इसे नकली माना गया था, क्योंकि सम्राट को समर्पित बुद्ध सिर शुद्ध सोने का बना था, तांबे के सोने का नहीं। लेकिन बुद्ध सिर में है महान झो, बुद्ध सिर की विशेषताएं एक बार में फैसला नहीं कर सकते कि यह असली है या नकल। मैंने जो सम्राट के बुद्ध सिर देखे हैं वे इससे कहीं अधिक सुंदर हैं। देश के पुरातत्व विशेषज्ञ जो प्राचीन वस्तु का फैसला नहीं कर पाए उसे सम्राट से प्रमाणित करवा रहे हैं। बहुत उत्सुक हूं कि वो क्या जवाब देंगे। यह बुद्ध सिर आधा असली आधा नकली। नहीं पता तो कहो नहीं पता। क्यों रहस्य बना रहे हो? कौमा, नहीं पता तो नहीं पता बोलो। क्या रहस्य बना रहे हो? यह बुद्ध सिर पश्चिमी क्षेत्रों से मुझे भेंट किया गया था। हम इसकी उत्पत्ति भली भांति जानते हैं। तुझे राजा बनने की आदत पड़ गई है क्या? मुझे लगता है तू तो धोखेबाज है। बिल्कुल, वह एक धोखेबाज है, रहस्यमय बन रहा है, हकीकत में कुछ नहीं जानता। क्या सिर्फ मुझे लग रहा है? एंकर ऐसा लग रहा है जैसे वह वास्तव में ताइजू सम्राट हैं। सम्राट जैसा फीलिंग बहुत आ रही है। लेकिन उसका जवाब कहा तो कुछ नहीं। सच में यह मान्य नहीं है। सुयू, तुम एक धोखेबाज लाए हो, राजा के कपड़े पहनकर यहाँ लाइव कर रहा है। पूरी कंपनी को अस्त व्यस्त कर दिया। तुम्हारी यह हरकत और सू एंटीक हाउस संभालना चाहते हो? मैं कैसे भरोसा कर सकता हूँ? हम जब यह कह रहे हैं तो इसके पीछे हमारा कारण है। एक हथौड़ा लाओ। तुम क्या करोगे? आज हम तुम सबको दिखाएंगे। यह असली में भेंट किया गया ताइजू सम्राट को बुद्ध सिर। कैसा दिखता है? नहीं, तू पागल है। यह हमारे जियो परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा सोने का बुद्ध सिर है। अनमोल है। तूने इसे तोड़ दिया। मैं तुझे मार डालूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। पुलिस को बुलाओ। पुरातत्व वस्तुओं का नाश गंभीर अपराध, उम्र कैद हो सकती है। सुयू, तुम अभी कंपनी आए हो और इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मैं देखूंगा तुम कैसे बाकी शेयर होल्डर्स को जवाब दोगे। तुमने वह बुद्ध सिर क्यों तोड़ा? क्या तुम्हें हम पर विश्वास नहीं? सब लोग बुद्ध सिर देखें। यह बुद्ध हेड। यह पश्चिमी क्षेत्रों से सम्राट ताइजू को चढ़ाया गया प्रसाद है। लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। रास्ते में डाकू और लुटेरे थे कारीगर। वे बाहरी आवरण पर तांबे और सोने से बुद्ध का रूप बनाते थे। असली स्वरूप छुपा होता था नकली के अंदर। असली शरीर नकली के अंदर होता था। इसलिए मैंने कहा यह बुद्ध हेड आधा असली आधा नकली है। सम्राट जी, आप महान हैं। अब तुम्हें मुझ पर यकीन हुआ? सम्राट जी, आप सबसे महान हैं। सम्राट और खूबसूरत बॉस एक ऐसा लग रहा है जैसे सम्राट और उनकी प्यारी रानी हमने देख लिया। यह क्या है? ये इंटरनेट वालों ने आपको गिफ्ट भेजा है। आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जैसे थैंक यू प्यारे दोस्तों, आपके गिफ्ट के लिए दोस्तों। 666। तुम सब लोगों का प्रसाद मैंने स्वीकार किया। दोस्तों 666। सम्राट जी ने सीरियस होकर दोस्तों कहा बहुत क्यूट है। लाइव स्ट्रीम में दर्शक बढ़ते जा रहे हैं। मुझे अभी फोन आया जिसमें कहा कि कई विशेषज्ञ सू की प्राचीन वस्तुओं की दुकान में काम करने को तैयार हैं। बहुत अच्छा। सच में, जब सम्राट जी मौजूद हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, यह तो स्वाभाविक है। चलो। यह आदमी आखिर है कौन? यह बुद्ध हेड भी पहचान लिया। पता नहीं, असल में हम चाहते थे कि सुयू को शर्मिंदा करें, लेकिन उसने तो सबको चकित कर दिया। उसे लगता है कि इस तरह बच निकलेगी? बिल्कुल नहीं। हमने इतने सालों से गोल्डन बुद्ध हेड पर शोध किया, तो यह रहस्य था। बहुत अविश्वसनीय। उसका चेहरा, उसकी मुद्रा बिल्कुल मेरे पूर्वज सम्राट जैसा। उसका सम्राट से क्या संबंध है? यह लाइव स्ट्रीम बहुत सफल रही।
सबसे ज्यादा ऑनलाइन लोग 10 लाख से ज्यादा हो गए। हमारे पेज के फॉलोअर्स भी 10 लाख से ज्यादा हो गए। तो हमें ट्रेंड के साथ चलना होगा। लाइव एंटीक रिव्यू बंद नहीं कर सकते। आज पूरा कमाल सम्राट ने किया। अब से उसके साथ अच्छा बर्ताव करो। मुझे भी पहली बार लगा सम्राट मेरे पहले जिस जालिम को जानती थी उससे कुछ अलग है। तो तुम उसे पसंद करने लगी? सुयू, तुमने मेरा पद कंपनी में मेरा पद खत्म कर दिया। हाँ, जब तुमने अप्राइजर्स को निकाला और हड़ताल करवाई तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूँ। तुम्हें पूरी छुट्टी देती हूँ। सुयू वह तुम्हारे बाप हैं। तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? जब तुमने मेरा अंतिम संस्कार रचाया और मेरी मौत चाही तब याद नहीं आया कि मैं उनकी बेटी हूँ। उनकी बेटी सिर्फ तुम हो। झो जियालिंग, बाहर निकल। मैं कंपनी में इतने सालों से हूं। तुम नादानी से यह नहीं सोचोगी कि तुम इतनी आसानी से मुझे बाहर निकाल दोगी। ओह, क्या सच? तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे फंड घोटाले और एंटीक की अवैध बिक्री उजागर कर दूं? तो शायद तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मत भूलो, एंटीक बिजनेस सुपरिवार का है। हमारे परिवार का कोई होना अजीब है। पापा, मैं उतनी बेकार नहीं हूं जितना तुम सोचते हो। सुयू तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। चले जाओ। चलो चलते हैं। तुम्हारे सम्राट का बॉयफ्रेंड फैक्टर कमाल है। बकवास मत करो। पुलिस ऑफिसर, यही है वो। यह एक बिना दस्तावेज का अवैध है। इसे गिरफ्तार। शाओ चुलिन, तुम फिर क्या कर रहे हो? सुयू, मैंने जांच कर ली है। यह शाओ हेंग की कोई पहचान नहीं है, कोई पृष्ठभूमि नहीं। जैसे अचानक कहीं से निकला कोई अवैध व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति तुम उसे अपने साथ रखने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मुझे मंजूर है। तेरी क्या बला है? ओह, वह है। पिछली बार उसने सार्वजनिक शांति भंग की थी। हमने उसे एक दिन एक रात हिरासत में रखा था, तब भी उसका पहचान पत्र नहीं दिखा। तो इसीलिए वह अवैध है। ऐसा व्यक्ति फिर से समाज के लिए खतरा बनेगा। उसे पकड़ना ही होगा। पुलिस जी, वह मेरा दोस्त है। उसका नाम शाओ हेंग है। तो वह बिल्कुल अवैध नहीं हो सकता। तो उसे अपना पहचान पत्र निकालने दीजिए। मैं नहीं जानता तुम जिस पहचान पत्र की बात कर रहे हो वह क्या है। सुना तुमने? उसके पास पहचान पत्र नहीं है। सुयू, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो मेरी शादी में तुम्हें छोड़कर जाने पर, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। ऐसा कोई ढूंढ लो जिसकी कोई पृष्ठभूमि ना हो। एक पागल, मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। हाथ छोड़ो, उसे मत छुओ। मैं फिर से कह रही हूँ, उसका नाम शाओ हेंग है। वह बिल्कुल नहीं है कोई अनजान पागल। शाओ चुलिन, 3 साल पहले तुमने मुझे इतना अपमानित किया था। तुम्हें कहाँ से आया यह आत्मविश्वास कि मैं अब भी तुम्हें पसंद करूंगी? कम से कम वह तुमसे 1000 गुना बेहतर है। 10,000 गुना। 3 वो मेरी तारीफ कर रही है। तुम तो उसके जादू में फंस गए हो। पुलिस जी, इसे गिरफ्तार करें। इसे 10-8 साल के लिए जेल में डाल दें। कृपया अपना पहचान पत्र मुझे दीजिए। पुलिस जी, हम दस्तावेज बनवा लेंगे। कैसे बनवाओगे? उसका पता कहाँ है? कोई रिश्तेदार है? ओह, हो सकता है वो एक हत्यारा भगोड़ा हो। उसे बंद करना ही होगा। अगर साबित नहीं कर सके अपनी पहचान तो हमारे साथ चलना होगा। तो फिर हमारे साथ चलना होगा। क्या करें? सच में सम्राट को ले जाने देंगे? मुझे नहीं पता। मुझे 7 तारों के संयोग वाले दिन वापस जाना है। पकड़ा नहीं जा सकता। आज करता है, आज करता है, आज करता है, आज करता है। अरे अरे, पुलिस साथी। मैं उसकी पहचान साबित कर सकता हूँ। चाचा दादा, आप कैसे आए? यह पागल, इसने मुझे पीटा। आपको मेरा न्याय करना होगा। चाचा दादा, मेरे चाचा दादा आ गए। देखते हैं तुम कैसे मरोगे। कहे बाद, कहे बाद। बेवकूफ, उसने तुम्हें मारा तो समझो तुम्हारी इज्जत की। तुम उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सच में असली ड्रैगन रोब है। हर ड्रैगन की 360 रेखाएं हैं। तो कहा जाता है कि ड्रैगन का आकार दीवार पर जीवित लगता है। हवा चलती है तो पैटर्न उड़ने लगता है। बाद बाद अपान बाद को। तुम कौन हो? कृपया पूछूं, क्या यह आपकी तलवार है? हाँ, यह मेरी शुआन युआन तलवार है। बिल्कुल सही। वह सच में हमारे श्याओ परिवार के पूर्वज हैं। महान झो के पहले सम्राट। मैं जो अधमरा हूं, अपनी जिंदगी में पहले सम्राट को देख पाया। दादा, आप उसके बहकावे में ना आए। वह तो बस बेटा अयोग्य है। आपसे टकरा गया। कृपया माफ करें। अब क्या स्थिति है? पुलिस साथी, मैं साबित कर सकता हूं कि यह शियाओ हैंग मेरे शियाओ परिवार का सीधा रिश्तेदार है। बस अस्थायी रूप से आईडी खो गई। हम जल्दी से नया बनवा लेंगे। दादा, चुप रहो।
चूंकि शियाओ बुजुर्ग उसकी पहचान साबित कर सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जल्दी से आईडी कार्ड बनवा लें। ओह, और एक बात, अब शांति भंग न करें। हाँ हाँ हाँ, हम समझ गए। शियाओ परिवार के 108वें मुखिया शियाओ वुवांग, पूर्वजों को प्रणाम। अरे, बड़ा पूर्वज पहचान का मेला है। ताऊजी, शियाओ हेंग, ये सू यू है, पाला हुआ, बेकार, बेवकूफ, वह हमारा पूर्वज कैसे हो सकता है? गुस्ताखी, पूर्वज यहाँ है। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। अभी तक घुटने नहीं टेके? शियाओ परिवार की परंपरा सख्त है। इसमें से ऐसा कैसे निकला बेशर्म और बदतमीज वंशज? मैं बहुत निराश हूं। पूर्वज, क्रोध शांत करें। वह सिर्फ श्याओ परिवार की दूर की शाखा है। वह हमारी श्याओ परिवार की सीधी संतान नहीं है। एक ताऊजी, आपने कहा था कि मैं आपका सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी हूं। पूर्वज कहते हैं कि तुम बेशर्म और बदतमीज हो। तुम्हें श्याओ परिवार का वारिस बनने का क्या अधिकार है? आज से तुम्हें श्याओ परिवार से निकाला जाता है। श्याओ परिवार में अब यह व्यक्ति नहीं रहेगा। कैसा पूर्वज? बूढ़े उसके प्रति इतने आदरपूर्ण क्यों हैं? यह श्याओ हेंग आखिर कहां से आया है? 3 साल पहले मैं बिना कुछ समझेदा झो में आ गई थी और फिर उसकी रानी बन गई। कुछ दिन पहले 9 ग्रहों के संयोग से मैं वापस आ गई। पता नहीं था वो भी मेरे साथ वापस आ गया। पता नहीं था यह आसमानी चमत्कार के कारण महान सम्राट को 9 ग्रहों के संयोग से 1000 साल पहले से वापस लाया गया है। हाँ, वह द झो के महान सम्राट हैं, शियाओ हेंग। सुयू जी, आप भी वहां चली गईं और 3 साल तक सम्राट की पत्नी रहीं। दुनिया में ऐसी अद्भुत बातें होती हैं। क्या शियाओ हेंग द झो के महान सम्राट हैं? और सुयू उसकी 10 दिन बाद एक बार फिर 9 तारों का संयोग होगा, तभी मैं विदा लूंगा। महाराज, अभी 10 दिन और यहां रहेंगे। क्यों ना आप जियाओ परिवार के घर चले जाएं, ताकि जियाओ वंशज आपकी सेवा कर सकें। कोई जरूरत नहीं। मेरे लौटने से पहले मैं सुयू के साथ रहना चाहता हूं। सुयू को छीन लिया, जिससे मैं जियाओ परिवार का उत्तराधिकारी बनने से वंचित हो गया। और तुम वापस जाना चाहते हो, अपने ऊंचे ठाट पर बैठे बादशाह बनना। बस सपना देखो। तुम जियाओ परिवार में वापस क्यों नहीं जाते? जियाओ परिवार हाइचेंग का सबसे प्रतिष्ठित घराना है। अगर तुम वापस जाओगे, जियाओ परिवार के लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हारी सेवा करेंगे। तेरे खाने पीने और रहने का सामान वैसे ही मिलेगा जैसे दा झो के समय था, और तुम फिर से अपना बादशाही जारी रख सकते हो। इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। महाराज, सोने का समय हो गया। मैं अब सोने जा रही हूँ। उसने मेरे लिए क्या वाकई सिर्फ अभिनय था? कभी पसंद नहीं किया। इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूं। बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। आ आ आ आ मैं तो जियाओ हेंग से प्रभावित हो गई। मैं कितनी बेहुदा हूँ। सुयू, जागो। अच्छे से सोचो, ये 3 साल तुमने कैसे बिताए? लेकिन जियाओ हेंग अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे वह पसंद है। यह तो स्वाभाविक है। दाझो में मैं सम्राट को खुश करने के लिए बहुत सजती थी, पर अब मैं सूफी नहीं हूँ। मैं क्यों इतनी परवाह कर रही हूँ?
उनके सामने अपनी छवि की औरत खुद को सजाती है उसके लिए जो उसे पसंद करे। हाय रे हाय सुयू, कहीं तुम सच में उनसे प्यार तो नहीं कर बैठी? यह पहनकर तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बेशक, आखिर दाझो में मैं वह रानी थी जिसने राजा को मोह लिया था। शियोहेंग, हाँ, तुम क्या खेल रहे हो? 9 ग्रहों का मिलन होने वाला है। मैं सही समय और जगह देख रहा हूँ। महाराज, इतनी जल्दी में है वापस जाने के लिए? बिल्कुल। हम इतने समय से दूर हैं, पता नहीं दरबार में अब कौन संभाल रहा है काम। स्थिति स्थिर है या नहीं? क्या आधुनिक युग अच्छा नहीं है? आजादी, सुविधा, चीजों की कोई कमी नहीं। क्या आपको यह पसंद नहीं? अब तो हजारों मील दूर होने पर भी बस एक फोन से बात कर सकते हैं। दुकानें भरी हुई हैं, लोग खुशहाल हैं। हमें यहाँ आना अच्छा लगता है, पर हम यहाँ के नहीं हैं। हजारों मील दूर। अगर दाझो में होता 800 मील की तेज डाक भी कम से कम 10-12 दिन लगते। दाझो की आधी प्रजा अकाल में जी रही है। वह मेरा दाझो है, दाझो की, और वह मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहता हूं कि एक दिन मैं दाझो के सभी प्रजा को खुशहाल जीवन दे सकूं। हाँ, यही वह है जिसे मैं जानती हूँ, संस्थापक सम्राट शियाओ हेंग। उसकी अपनी जिम्मेदारी है। वह कभी नहीं यहाँ की सुविधा और मजा के लिए रुकेगा। मुझे उससे प्यार है, तो क्या हुआ, समय पार का प्यार तो ब्रेकअप होना ही है। अच्छा महाराज, तो मैं आपको कामयाबी की दुआ देती हूँ। जब आप वापस जाएं, तो आपको पूरी मेहनत से राज करना होगा, अत्याचारी सम्राट का कलंक धोना होगा, एक युग का महान सम्राट बनना होगा। बेबी, तेरे शियाओ हेंग के लाइव वीडियो का बहुत वायरल हो गया है, जल्दी देख। मैंने तुम्हें जो वीडियो भेजा है, वाह, लाखों व्यूज, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं इस फोन में कैसे आ गया? ये तुम्हारे लाइव का वीडियो है। फोन से कभी भी कहीं भी लाइव वीडियो रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब तुम देखना चाहो तो निकाल कर देख सकते हो। अच्छा, तुम्हें नहीं आता? मैं तुम्हें सिखाऊंगी। यह कैमरा खोलो, फिर इसे दबाओ। फोन का जादू कमाल है। द जो के सम्राट भी इसके आदी होने से नहीं बच पाए। जानू, कल क्यूजी वैलेंटाइन डे है और महान झोऊ सम्राट का जन्मदिन भी। क्या मैं तुम दोनों के लिए एक रोमांटिक डेट प्लान करूं? काम में व्यस्त हूँ, मूड नहीं है। तुम कितनी बेदर्द हो सम्राट, जल्द ही वापस महान झोऊ जा रहे हैं। यह उनका आधुनिक समय में इकलौता जन्मदिन है। तुम उनके लिए कुछ अच्छी यादें छोड़ दो ना। क्या तुम नहीं चाहती कि वो तुम्हारे बारे में सोचते रहें और तुम्हें न भूलें? वह जा ही रहे हैं। मैं उनसे ज्यादा उलझना नहीं चाहती, वरना बाद में दुख होगा। और फिर वह पहले भी जन्मदिन नहीं मनाते थे। सम्राट, कल आपका जन्मदिन है, क्या क्या मैं पहले से बर्थडे केक बुक कर दूं? गद्दार। कल मेरा जन्मदिन है? केक क्या होता है? केक वह मिठाई है जो जन्मदिन पर जरूर खाई जाती है। जिसका जन्मदिन है वह केक पर मोमबत्तियां लगाकर जलाता है, फिर मन्नत मांगकर बुझाता है और केक मेहमानों को बांटता है। प्यारी रानी, लगता है तुम कुछ सोच रही हो।
सम्राट, आज मेरा जन्मदिन है। मेरे गांव में जन्मदिन मनाने के लिए दोस्तों के साथ मोमबत्तियां बुझाते हैं और केक काटते हैं। मैं अपने घर की याद आ रही है। केक? केक क्या चीज है? वह केवल मेरे गांव में मिलता है, यहाँ नहीं है। बहुत अफसोस है कि मैं आपको चखा नहीं सकी। आपको बहुत स्वादिष्ट लगता। मुझे केक खाना है। हालांकि हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी चाहती हूँ वह यहाँ है, एक खूबसूरत याद छोड़ जाए। हुई हुई ने सही कहा। मैं चाहती हूँ श्याओ हेंग मुझे जिंदगी भर याद रखे। अरे हुई हुई, एक बात है, तुमसे मदद चाहिए। तुमने मुझे शाही पोशाक क्यों पहनाई? राज्य है, मैं तुम्हें एक जगह ले जा रही हूँ। देखो, यह प्राचीन ग्रंथों के अनुसार है, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ एक प्राचीन शहर, जैसा किताबों में था। कैसा लग रहा है? यह प्राचीन शहर दाझो समय से लेकर आज तक चला आ रहा है, हजारों साल पुराना। आज तुम्हारा जन्मदिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हें घर जैसा महसूस हो। पसंद आया? मुझे बहुत पसंद आया सुयू। शुक्रिया। बस एक एहसान चुकाया है। तुमने मेरे लिए वापस ला दिया सुपरिवार की प्राचीन वस्तुओं की दुकान। यही समझ लो, इसे मेरी तरफ से धन्यवाद के तौर पर रखो। आज तुम एक और दिन के लिए बादशाह बन सकते हो, मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। तो तुम सुकी पोशाक फिर से पहन सकती हो। ठीक है। शियाओ हेंग। शियाओ हेंग, कैसा है? बेशक मेरी प्यारी रानी है, बहुत खूबसूरत। वाह, बिल्कुल टीवी सीरियल जैसा। सम्राट और खूबसूरत रानी, अगली बार हम ऐसे ही बनेंगे, ठीक है? सुयूदा झो में कभी नहीं था। इतनी सच्ची और चमकदार मुस्कान, वह सिर्फ यहाँ की है। अरे देखो जल्दी, क्या वह हाल ही में लाइव स्ट्रीम में मशहूर सम्राट नहीं है? हाँ हाँ, फोटो लेते हैं। यही है वो सम्राट जो लाइव आता है। सम्राट बहुत हैंडसम है। सर, मैडम, लाल धागा लीजिए। जोड़े लाल धागा पहनते हैं, चाहे हजारों मील दूर हों, समय पार करके साथ रह सकते हैं। मुझे ये बकवास नहीं लगता। जो सुयू और श्याओ उपनाम वाले को ढूंढेगा, उन्हें पकड़ेगा, मैं 1 लाख दूंगा। जियो हेंग, जल्दी से इच्छा मांगो। जियो हेंग, तुम एक महान सम्राट बनो, हर साल स्वस्थ रहो। हे देवताओं, साक्षी रहो। पहली इच्छा, महान झो शांतिपूर्ण और समृद्ध हो। दूसरी इच्छा, सुयू आजाद और खुश रहे। जल्दी मोमबत्ती बुझाओ। स्वादिष्ट है? बहुत स्वादिष्ट है। बनावट बहुत नरम और मलाईदार है। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट खाना। मुझे पता था, कोई भी मीठे केक को ना नहीं कह सकता। जियो हेंग, तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। जियो हेंग, तुमने मुझे लगाया, तुम खत्म हो।
जल्दी देखो। 9 ग्रह संरेखण जयाओ हेंग वापस जा रहा है, लेकिन उसके जाने से पहले उसे मारना होगा। जल्दी ढूंढो जी। 9 ग्रह संरेखण, क्या यह 3 दिन बाद नहीं होना था? आकाशीय घटनाएं पल पल बदलती हैं। भविष्यवाणी मुश्किल है। पता नहीं था कि 9 ग्रह संरेखण समय से पहले हो जाएगा। सभी नागरिकों को नमस्कार। आकाश में असामान्य दृश्य। आज रात 12 बजे 9 ग्रह संरेखण होगा। दाझो प्राचीन शहर का वेधशाला, सबसे अच्छा तारों को देखने का स्थान। आप सभी वहां जा सकते हैं। ज़ियाओ हेंग, तुम्हें घर जाना चाहिए। मुझे पहले से पता था कि जियाओ हेंग को एक दिन वापस जाना था। मैंने सोचा था कि मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ, लेकिन जब यह पल आया, मुझे इतना दुख होगा। सुयु, जियाओ हेंग, मुझे तुमसे जुदा होने का दुख है। क्या तुम वापस जाने के बाद तुम मुझे भूल नहीं सकते? तुम्हें जीवन भर मुझे याद रखना होगा। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। 3 साल पहले तुम मेरे पास आई थी। भले ही मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रहा, लेकिन मुझे हमेशा याद रहा वह एहसास जो तुमने मुझे दिया। यहां आने के बाद मैंने तुम्हें फिर से जाना। तुम दयालु हो, मजबूत हो, होशियार, उत्तम। तुम्हारा हर गुण मुझे पसंद आया। जियाओ हेंग, मैंने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री को इतना पसंद नहीं किया। मैं तुम्हें दा झो ले जाना चाहता हूं, तुम्हारे साथ बुढ़ापे तक रहना चाहता हूं। तुम- पिताजी ने मुझे सिखाया था, राजा होने के नाते कोई पक्षपात या कमजोरी नहीं होनी चाहिए, वरना दुश्मन को तलवार देने जैसा है। इसलिए बचपन से ही मेरा हर शब्द और हर काम अनुशासन में था। और तुम मेरे अनुशासन से बाहर हो। मुझे भी तुम पसंद हो, लेकिन इन 3 सालों में दाजो में मैं डरती थी, भयभीत थी, हर दिन डर में जी रही थी। हालांकि तुमने मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे पता है, यहां आकर मुझे पता चला तेरी दुनिया समृद्ध और आजाद है। तुम बगुला की तरह आसमान में उड़ सकती हो। तुम्हें मेरे वजह से दाझो में नहीं फांसना चाहिए। सुयु सुयु, तुम इस जगह की हो और मैं दाझो का हूं। माफ करो शियाओ हेंग, माफ करो। सुयु, मैं तुमसे प्यार करता हूं, माफ करना। मैं तुम्हारे लिए नहीं रह सकता। मेरे पीछे दाझो के लाखों लोग हैं। समय का दरवाजा खुल गया है। मैं जा रहा हूं। रुको, जाने का सपना मत देखो। शियाओ चुलिन, तुम क्या करना चाहते हो? ये तुम्हारा पूर्वज है। कौन सा पूर्वज? जब तक ये वापस नहीं जा सकता, यहां ये बिना पहचान का है। कुछ भी नहीं है, तुम लोग इसे रोको। इसे उस दरवाजे से जाने मत देना। तुम पागल हो गए हो? शियाओ हेंग को वापस जाने से रोकने का तुम्हें क्या फायदा? मेरे फायदे की बात नहीं है। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं बस उसकी मौत। उसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं उसे मरता देखना चाहता हूं। इस मेरा देख रही, मुझसे पार पाना चाहता है। बहुत छोटी सोच है तेरी। तो क्या हुआ अगर वो द झो का सम्राट है? मैं चाहता हूं तू यहां बेकार पड़ा रहे। कुछ नहीं बनेगा तू। वो पूरी दुनिया पर राज करता है, चारों ओर विजय पाने वाला बादशाह। क्या तू जैसा निकम्मा उसे हरा सकता है? अब मैं देखूंगा वो वापस जाकर बादशाह कैसे बनेगा। इकतर बात में हिलना मत, वरना मैं सू यू को मार दूंगा। तुझे मुझसे निपटना है, मुझसे सीधे। उसे छोड़ दे। टाइम गेट बंद होने वाला है। तुम भाग जाओ, वो मेरा कुछ नहीं कर सकता। अगर तू गया तो सू यू मर जाएगी। अब समय नहीं है। जियूशिंग लियांजू बदल रहा है। अगली बार कब होगा पता नहीं। तुम तो वापस जाने के लिए तड़प रहे थे। जाओ, भागो। मैं तुम्हें खतरे में छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच में इश्क में पागल है श्याओ हैंग। अरे नहीं बुजुर्ग, तुझे सू यू इतनी पसंद है? क्या तू उसके लिए मर सकता है? उसे छोड़ दे, मैं मर सकता हूं। पागल हो गया है? तो बादशाह है, एक औरत के लिए मरने वाला। दाझो की प्रजा को भूल गया। मेरे लिए तुम और यह दुनिया दोनों जरूरी हो। मैं तुम्हें कभी मरने नहीं। छी, तुम तो बस प्यार में पागल हो। मैं दाझो में भी बुरी रानी थी, आधुनिक युग में, और एक और बदनामी झेलनी पड़ेगी क्या? तुम्हारी मजाल मुझे नहीं चाहिए। सुफेई, तुम मत नखरे करो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए हूं। मेरी भलाई? तुमने मुझसे पूछा? मुझे जो अच्छा लगे वही सच में अच्छा है। चुप रहो, बहस बंद करो। बहस से सिर दर्द हो रहा है। जियो चू लिन, मैंने अभी तुम्हें डांटा भी नहीं। तुम कायर हो। जियो,
परिवार से निकाला गया, बर्बाद हो गया, अब जेल जाने की जल्दी है। तुम मुझे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जियो हेंग वह इसके लायक नहीं है, ताकि तुम्हारे हाथ गंदे ना हो। अगर मैं चला गया तो तुम क्या करोगी? मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा। तुम्हारी जान को खतरा होगा। बाप रे, मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मुझे मत मारो। तुम सच में जा रहे हो? सुयू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन मैं और अधिक चाहता हूं कि तुम आजादी से जी सको। अलविदा। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जियो हेंग, मैं तुम्हें बता नहीं पाई, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सुयू, तुम उस समय में हो। शायद हर दिन बहुत खुश होती होगी, भले ही हम फिर कभी ना मिल सकें। मेरी महारानी का पद हमेशा तुम्हारे लिए खाली है। जल्दी पहुंच। इतनी जमीन भी साफ नहीं कर पा रहे हो। अगर साफ नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। माँ, मुझे घर जाना है। अगली बार जब 9 ग्रह एक पंक्ति में आएंगे, 200 साल बाद फिर होगा। जियाओ हेंग, तुम दा झो में हो कैसे हो? 200 साल, हम शायद अगली मुलाकात तक नहीं रह पाएंगे। हाल ही में पुरातत्वविदों को पश्चिम शहर में मिला दाझोऊ के संस्थापक सम्राट जियाओ हेंग का मकबरा, और ताबूत में एक स्मार्टफोन मिला। विशेषज्ञों ने फोन अनलॉक कर लिया है और उसमें कई वीडियो मिले। सुफी, क्या तुम्हें यह पेड़ याद है? तुमने कहा था इसे देखते ही घर की याद आती है। मैं यहां ठीक हूं, और तुम? सुफी, कल रात मैंने फिर से पूरी रात फाइलें देखीं। आज फिर से किक्सी है, मेरा जन्मदिन। सभी मंत्री मना रहे हैं, लेकिन मुझे केक याद आ रहा है, और तुम्हारी भी याद आ रही है। तुम वहां, क्या मुझे याद करती हो? जाओ हेंग, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। जियाओ हेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शियाओ यू, अब तुम एंटीक शॉप के मैनेजर की पोजीशन पर जम गई हो। शियाओ हेंग भी इतने दिनों से चला गया है, तो क्या तुमने कभी सोचा कोई नया प्यार शुरू करने के बारे में? लड़कों में क्या रखा है? पैसे कमाना ज्यादा मजेदार है। मजा? बकवास। जब से शियाओ हेंग गया तुम पागलों की तरह काम कर रही हो, एक दिन भी आराम नहीं लिया, खाना भी नहीं खा पाती, वर्कहॉलिक औरत। अगर कोई बॉयफ्रेंड होता तो वो तुम्हारा ध्यान रखता। तुम्हारे पास तो मैं हूं ना। तुम तो बॉयफ्रेंड से भी ज्यादा भरोसेमंद हो। लेकिन हुई मैं अकेले घूमना चाहती हूँ। फिर से खुशी आ गया। शियाओ हेंग, अब तुम आखिर कहाँ हो? ब्यूटी, प्यार वाली लाल डोरी लो। कपल दोनों ये डोरी पहनते हैं, भले ही हजारों मील दूर हों, समय और जगह को पार करके एक साथ आ सकते हैं। सुयू, मैं वापस आ गया।